प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। पेज नंबर 91 कर रहे थे हम, जिसका आधा पेज हो गया था। अकुला रहे थे अपने बेटों में निश्चल खाने दाने को, यहाँ तक की लाइन हमारी हो चुकी थी। सुंदर साथ जी, इसका बात तो निवेद अभी रह गया था। जो रह गया था वो मैं उसे दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ। क्या था कि महाराज जी क्या कह रहे थे, चितकबरा सा कोई पशु था। चितकबरा, महाराज जी ने चितकबरा शब्द क्यों बोला? इसलिए बोला कि जब हम किसी से मिलते हैं या अपने आप में भी जब हम देखते हैं तो हमें अपना सत्य कभी दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता है। ऐसे कह सकते हैं कि हमें अपने आप में देख के भी कभी ऐसा लगता है कि हम ब्रह्मशिष्टि है, रहनी को देख के लगता है नहीं है, फिर लगता है नहीं है, फिर लगता है नहीं है। मतलब चित कब ऐसा, कभी रंग ऐसा, कभी रंग वैसा। निरंतर कराप किताब में एक प्रकरण आया है जिसमें मन के बारे में कहा गया है कि मन काला, मन पीला, मन हरा, मन लाल, मन सफेद। मन के कई कई रंग महाराज जी ने, श्री जी ने वाणी में बताए कि मन के ही रंग। तो हमारा मन कभी तो हमें ये तसल्ली देने लगता है कि हाँ भी हम ब्रह्मशिष्टि हैं, और कभी हमारा मन ये कहने लगता है कि नहीं नहीं, तू ब्रह्मशिष्टि तो हो ही नहीं सकती, कोई और ना कहे, खुद को भी ऐसा कभी लगने लगता है। तो महाराज जी क्या कहते हैं, हम किसी और को भी जब देखते हैं सदगुरु पाने की खोज में जब होते हैं, तो हमें कोई गुरु या सदगुरु भी मिल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पता नहीं मेरे साथ है या नहीं है, इनकी रहनी कैसी है, ये कैसा है, वो कैसा है। मतलब पहचान बता रहे हैं महाराज जी। सदगुरु की खोज में चले हैं तो उन्हीं की पहचान बताने की कोशिश करें। चित कबरा सा एक रंग है हमारे जीवन में, वो सिर्फ मन का काला पीला नीला नहीं, मन का एक रंग ऐसा भी है जो चित कबरा, जिसको आप काला भी नहीं कह सकते, पीला भी नहीं कह सकते। आपको अजीब सा एक होता है ना, एक अजीब सी महसूस होती है, पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। सुंदर सा जी, इस चित कबरे पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, समझिएगा। एक प्रश्न आया था मेरे पास। सुंदर सा बहुत दिनों से इस बात को लेके बड़ा परेशान है। जब भी बात होती है तो यही बात होती है क्या कि मैं किसी को भी ट्रिक दे देता हूँ, वो आगे कामयाब हो जाता है और मैं कामयाब नहीं हो पाता हूँ। इस बात के लिए वो गिल्ट फील भी कर रहे हैं, कभी अपने आप को दिखा रहे हैं, कभी अपने आप में गिल्ट फील कर रहे हैं। सुनीता जी, तो मैं उनका ब्राह्मण, उनका भी उनका कोई बात पूछना चाहती हूँ कि ये चितकबरा मन है जी। चितकबरा मन कैसे, एक एग्जांपल से समझिएगा। डिप्रेशन पहले ही ले लिया मैंने, इसलिए कि बाद में समय बचे ना बचे, को आराम कर जाना बहुत जरूरी। हाँ, परवा सकूं, ऑफ करो, परवा सकूं, आप म्यूट कीजिए प्लीज। प्रश्न गहरा है, छोटा नहीं है। एक एग्जांपल से समझा रही हूँ, समझिएगा कि हमें सुबह जल्दी उठने का मन होता है। रात को मन क्या कहता है, हम अपने आप को कह के सोते हैं कि हम सुबह 7 बजे उठ जाएंगे, लेकिन हमारा मन क्या कहता है, 7 बजे तो का अलार्म भी लगा देते हैं, सब कर देते हैं। अलार्म लगाया, 7 बजे नींद हो गई, मन क्या कह रहा है, 5 मिनट और सो, 10 मिनट और सो लेते हैं। फिर 5 मिनट बीतेंगे, फिर क्या कहेगा, 5 मिनट और सो लेते हैं, कहता है ना मन। अब जो, चलो इस चक्कर में 8 बजे उठ गए, 8 बजे उठने के बाद समझते जाइएगा बात को, 10 बजे जो काम करना था, जब हम उस काम को करने लगेंगे भी, 8 बजे उठ के भी तो 10 बजे हम अपना काम कर सकते हैं। जिस काम के लिए हमें उठना था 7 बजे, 1 घंटा लेट हो गया, कोई बात नहीं, मन के बहकावे में आ गया, हम 5 मिनट पड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। लेकिन 10 बजे जो हमें काम करना था, उस काम को करने लगे तो मन ने धिक्कारना शुरू कर दिया। क्या धिक्कारना शुरू कर दिया कि तुझसे तो जल्दी उठा ही नहीं जाता, तू तो जल्दी उठ ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। कोई और नहीं धिक्कारा, अपने ही मन धिक्कार है। क्यों? क्योंकि वो उस काम को करने नहीं देना चाहता। क्यों? वो हमारा काम खराब कर रहा है। और हम किसके पीछे हैं? मन के पीछे हैं।
ऐसे ही चर्चावानी में बैठे, कोई माया का काम रह गया हमारे लेट उठने से, चर्चावानी में बैठे तो चर्चावानी में मन नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो काम करना। सुंदर साथ जी, मन के बहकावे में आप मन को समझिए, कोई और नहीं दिखा रहा, मन ही दिखा रहा। किसी ने मुंह पे आप की नहीं कहा कि तुम 7 बजे आए, 10 बजे आए। तुम 8 बजे उठो चाहे 7 बजे उठो, टाइम पे अगर नौकरी पे 11 बजे या 10 बजे पहुंच गए, तुम 10:30 पे उठो, 11 बजे भी अगर तुम नौकरी पे पहुंच गए तो कोई तुम्हें दिखा रहेगा? नहीं, खुद का मन ही दिखा रहा है, क्योंकि मन के कहने पे हो ना, मन दिखा रहा है, मन के कहने पे लेट गया, मन ही बता ना दे रहा। सेम वैसे ही जिनके लिए हम सारी जिंदगी खपते हैं, वही आके सिर पे डंडा मारते हैं, क्योंकि मन क्या है? माया का एक रूप। सुंदर साथ जी, करना क्या है? करना ही है कि एक एक मौन रहना है। मौन रहना है। मौन कैसे रहना है? जब मन परेशान करने लगे, मन तंग करने लगे, मौन कर लेना है अपने आप को, बोलना नहीं है। कारण कारण ये है कि मान लीजिए आपको किसी ने ऑफर दी, जॉब की, या यूं कह लीजिए जो बड़बोला बंदा होता है ना, जो बहुत ज्यादा बोलता है, उससे उसके सीक्रेट जानने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही अपने सीक्रेट बता देता है, वो अपने आप ही सब गा देता है। तब उसकी बुद्धि काम कर नहीं रही होती है, तब वो बुद्धि नहीं काम कर रही होती। वो इतना बोलता है, इतना बोलता है कि लोग उसे पागल ही समझते हैं कि ये तो पागल है, इसमें कुछ है ही नहीं, ये फालतू में बोलता रहता है, और उसी से ट्रिक लेके वो आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि काम कर रही होती है, वो मंथन कर रहे होते हैं कि हालांकि बंदा बड़बोला है, लेकिन बात तो सही कर रहा है, हमारे तो काम की है। वो तो ट्रिक लेके साइड हो गए, आप बोलते ही रह गए, आपसे ट्रिक लेके वो कामयाब हो गए। क्यों? क्योंकि आप बड़बोले हैं, आप अपने मन के सारे पे चल रहे हैं, आपका मन आप पे हावी है, मन आपको भगा रहा है, मन आपको सता रहा है। फिर वो बंदा कहीं जा रहा है तो वो लोग जो कामयाब हो चुके हैं, उन्हीं की को देख के इन्हें गिल्टी फील हो रहा है, तो मन ईर्ष्या द्वेष कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है कि मेरे से ट्रिक लेके आगे बढ़े। सुंदर साथ जी महाराज जी ने दूसरी बारगी में ही, दूसरे दिन या तीसरे दिन की बीतक में ही बोल दिया था कि स्वार्थी बनो। याद है किसी को कि ये शब्द बोला था महाराज जी ने कि स्वार्थी बनी? कोई सुंदर सा जवाब देगा कि महाराज जी ने बीतक में बोला था कि स्वार्थी बनिए। स्वार्थी का मतलब क्या होता है? कि स्वयं को जान, अपने आप को, स्वयं को जानिए, पूरा समय माया में ना व्यतीत कीजिए, स्वयं को भी जानिए। लेकिन सुंदर साथ जी, जब किसी बच्चे को इंजीनियरिंग करनी होती है या कोई बड़ी पोस्ट पानी होती है, तो वो कितना स्वार्थी हो जाता है। माँ बाप कोई काम कहते तो नहीं नहीं, मेरे मेरे पढ़ने का टाइम है, नहीं नहीं मुझे किसी शादी में नहीं जाना है, आप जाओ, मुझे पढ़ना है। जिसको एक्चुअल में कुछ चाहिए होता है, जिसे एक्चुअल में कोई जॉब, कोई तरक्की चाहिए होती है, तो उसे स्वार्थी बनना पड़ता है। तो सुंदर साथ जी, माया में भी कामयाबी थोड़ा सा स्वार्थी बन के ही मिलेगी। अपना समय दूसरों के लिए वेस्ट ना करके, अपने ट्रिक दूसरों को ना बता करके, अपने ट्रिक पे खुद काम कीजिए, अपने लिए काम कीजिए, अपने लिए थोड़ा स्वार्थी बनिए। अब समस्या ये है कि कहीं जाना है तो कोई आ गया, कोई रिश्तेदार घर में आ गया तो जा नहीं सकते। कौन से रिश्तेदार? जिन रिश्तेदारों से पहले धोखे खा के बैठे हो, सब कुछ दे के बैठे हो, और वो कब जाके बैठे हैं, और फिर और रिश्तेदार इसलिए पाल रहे हो कि वो तुम्हें और कब जाए और तुम पे हक जताएं, उनके लिए अपना जीवन खराब कर दे। मतलब जो रिश्तेदार पीछे कर चुके हैं उनको तो देखिए, अगर अपनी बीतक से कुछ सीखा नहीं, अपनी बीतक से सुंदर साज कुछ सीखा नहीं, तो आगे क्या सीखेंगे? समझिएगा बात, क्या सीखने को मिलेगा? सीखने को तो आपको अपनी पिछले वाली बीतक से मिलेगा कि कितने रिश्तेदारों के लिए आपने कहाँ कहाँ के प्रोग्राम खत्म किए, कहाँ कहाँ अपने राज्य में लगना था, वहां आप राज्य में नहीं लग पाए, वहां राज्य, जहाँ राज्य का कार्य था वो नहीं कर पाए, और उन रिश्तेदारों ने आके आपको मुंह पे आपकी चीजें भी हथिया लिया, आपकी ट्रिक भी ले लिया, आपका सब कुछ ले लिया, फिर आगे भी रिश्तेदारों की वजह से राज्य को अवॉइड करते, रिश्तेदारों के लिए राज्य को बेच रहे हैं। नहीं, मुझे रिश्ते प्यार, मुझे बहन प्यारी है, मुझे माँ प्यारी है, मुझे मेरा भाई प्यारा है। एक अगर आज हम तन छोड़ दें,
हेलो, हाँ जी, जी अरुण बोल रहा हूँ। आप इतनी प्रॉब्लम में है, आप मेरे से कुछ ले लीजिए, या अपनी जायदाद हमारे नाम कुछ करके गए, हमारे लिए हमारा कुछ भला करके गए। नहीं, अपना स्वार्थ पूरा करके गए, अपने स्वार्थ के लिए रहे। तो आप स्वार्थी क्यों नहीं बन रहे? कारण अभी भी प्यार है किसी के प्रति, इसका मतलब आपका मन आपको भटका रहा है, आपका मन आपको सता रहा है। कोई कुछ नहीं कह रहा आपको, क्योंकि ये ब्रह्मांड है ही नहीं, कोई किसी को क्या कहेगा। हर किसी का एक मोटिवेशन होता है सुंदर सा जी हमारी लाइफ में आने का, खासकर रिश्तेदार, दोस्त और ये जो लोग होते हैं, ये स्वार्थ से जुड़े होते हैं। स्वार्थ पूरा हुआ नहीं, उन्होंने साइड हो लेना, उन्होंने वो चीजें ले लेनी है जो उन्होंने स्वार्थवश, जिस स्वार्थवश वो आपसे प्रेम जता रहे थे। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़का बहुत परेशान था, मैं स्टोरी दोबारा ले लेती हूँ एक बार। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक लड़का बहुत परेशान था, वो एक लड़की से प्रेम नहीं करता था, लेकिन वो एक लड़की के कांटेक्ट में था, और वो लड़की हमेशा उदास रहती, हमेशा सुस्त रहती थी, हमेशा किसी ना किसी वजह से, मतलब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, कुछ नहीं, वो बताती भी नहीं थी, लेकिन उदास रहती। एक दिन वो लड़का उसके साथ पढ़ता था, तो उसको ये था कि ये लड़की खुश रहे, कि शायद मैं इसको कोई खुशी दे सकूं। ऐसा सोच के वो उसको बार बार कहता था तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, लेकिन वो खुश नहीं रहती थी। एक दिन वो रो रही थी, तो वो मतलब उदास थी, रो रही थी, तो वो लड़का उसके पीछे ही पड़ गया कि मुझे कारण बता कि क्या कारण है कि तू हमेशा ऐसे उदास रहती है, रोती रहती है, क्या कारण है, मुझे कारण बताओ। तो वो लड़की ने क्या बोला उस लड़के से कि मैं ना तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लोगे ना तो मैं नहीं उदास नहीं रहूंगी। उस लड़के ने उसके साथ शादी कर ली, समझिएगा ध्यान से। अब उस लड़की की उसके साथ शादी हो, उसके बाद भी लड़की खुश नहीं रह रही, लड़की उदास है, परेशान है, आंसुओं में है। और वो एक साल हो गया उस लड़के को उसके साथ जीवन बिताते बिताते। दूसरे साल में वो लड़का उसे कहने लगा कि तू खुश क्यों नहीं रहती, क्या कारण है तेरे खुश ना होने का, क्या वजह है। तो वो कुछ नहीं बताती, बस उसे उदास रहना है, आंसुओं में रहना है, आंसुओं से अपनी बात मनवा लेनी है, ये करना है वो करना है। परेशान होकर वो अपने गुरु जी के पास गया, अपने गुरु जी को कहता कि मैं ऐसे जीवन साथी के साथ जीवन नहीं व्यतीत कर सकता जो हमेशा सुस्त रहे, उदास रहे, मेरे साथ बात ही ना करे, हमेशा उदासीनता वाली बात करे। तो मुझे या तो कोई बात बताइए कि मैं छोड़ दूं उसको, या आप मुझे बताइए कि मैं कोई उपाय बताइए मैं क्या करूं। अब गुरु घर नहीं तोड़वाते हैं, गुरु जो होते हैं, गुरु हो चाहे सदगुरु, वो हमेशा जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। वो ट्रिक बताते हैं कि कैसे रहना है माया में। यूं नहीं कहते माया छोड़ दो, यूं कहते हैं कि माया को मन से ना लगने। अब वो गुरु कहने लगा तुमने उससे शादी क्यों की थी, क्या वो उदास रहती थी, परेशान रहती थी। अच्छा, वो तुम मुझसे प्यार करते थे? नहीं, मैं प्यार नहीं करता था, लेकिन मैं उससे कुछ देखना चाहता था एक दोस्त के नाते। तो कहता बस बात खत्म हो गई। कहते कैसे? मुझे तो बात समझ नहीं आई और आप कह रहे हो बात खत्म हो गई। तो वो उसको पता है ना कि वो उदास थी, तो तुमने उसके साथ शादी कर ली, तो वो अपना उदासीपन क्यों छोड़ेगी, वो अपना उदासीपन क्यों छोड़ेगी, वो तो और उदास रहेगी। तुमसे आंसू बहा के अपनी बात मनवा लेती है, तुम्हारे सामने जरा सा मुंह बनाती है तो अपनी बात मनवा लेती है। समझ आई मेरी बात? किसी को समझ आई या नहीं आई? हाँ या ना में कोई जवाब देगा तो मैं क्लियर कर दूंगी। हाँ जी, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ देगा। हाँ, अपना स्वभाव अब नहीं था ये, वो सिर्फ अपने पति के सामने, उसके सामने उदास रहती थी, क्योंकि वो उदास होके अपना मुंह बना के कुछ ना कुछ करके अपनी बात मनवा लिया करती थी। तो वो ऐसा, अब समझिए मेरी बात, माया क्या करती है, कभी तो उदास होके हमारे पास आ जाती है, कभी जरूरतमंद होके आके आ जाती है हमारे पास कि मैं जरूरतमंद हूँ, मेरे पास आज ये नहीं है, आप दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ये है जीवधारियों के काम।
देखना आप, जीवधारी हमेशा रोते ही मिलेंगे, सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट नहीं होते वो कभी, क्योंकि वो हो नहीं सकते। 14 लोग ब्रह्मांड का जीव है, जीव कभी संतुष्ट नहीं होते, जीवधारी जो होते हैं। अब उसके गुरु ने ट्रिक बताई, क्या बताई कि जब वो उदास हो तू नाचने लग जाएगा। तू उदास है, मैं क्यों उदास रहूं, तुझे तो रोना पिटना ही है, रोई पिटाई चा। और जब वो रोने लगे तू हंसा कर, जब वो तुझे तंग करे तो तू तंग हुआ ही मत कर, तू सोचा ही मत कर, बात सुन लिया कर, बात आएगा इधर से सुनी इधर से निकाल। उसने वैसा करना शुरू कर दिया। क्या हुआ कि जब वो उदास हो वो नाचना शुरू कर दे, जो वो रोने लगे वो हंसना शुरू कर दे। तो वो कहने लगी मैं हंस रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं उदास हूँ, तुम्हें मेरे पे असर ही नहीं होता। भाई तुम्हारा स्वभाव है, तुमने तो यही करना है, मैं क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं तुम्हारे चक्कर में। मैं खुश हूं, मैं मस्त हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, नहीं चाहिए तो चले। धीरे धीरे उस लड़की का स्वभाव बदले, वो कहने लगी इस पे मेरी उदासीनता का कोई असर नहीं हो रहा, कोई वो नहीं हो रहा, तो उसका भी स्वभाव उसके साथ बदल गया। हमें भी माया में ऐसा रहना है सुंदर साथ, माया आती है, हमें बहकाती है, जरा सा हम उसको रोते हुए देख लेते हैं, ज्यादा करुणा में होके उसे लल्लो पच्चो करने लगते हैं, और फिर वो हमसे चिपक जाती है और अपना स्वार्थ पूरा करके वायरल बुखार की तरह उतर जाती है, प्रेम उतर जाता है, नफरत भी उतर जाती है। ये होता है हमारे साथ माया में। और ऐसा ही होता है, देखिए कोई जरूरतमंद हमारे पास आता है, हम उसकी सहायता करते हैं, जब वो कामयाब हो जाता है तो सबसे पहले वो उसी को ही धुतकारता है जिससे वो कामयाब हुआ होता है। होता है ये सबके जीवन में, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक सुंदर साथ की प्रॉब्लम नहीं है ये हर एक सुंदर साथ की प्रॉब्लम। क्यों? हम किस धाम से आए हैं? हम इश्क धाम से आए हैं। राजी किसको इश्क देंगे? रूहों को इश्क देंगे। जीव सृष्टि को क्या देंगी? प्रेम देंगी। ईश्वरी सृष्टि को क्या देंगे? प्रेम देंगी। लेकिन इश्क किसे देंगे? सिर्फ रूहों को। इश्क की हकदार कौन है? रूहें। जो इश्क करती होगी वो करुणामय तो होगी, दयावान तो वो होगी। अब जिसको इश्क में कुछ चाहिए ही नहीं, वो उसकी माया कोई जीवदार ले जा रहा है, ईश्वरी सृष्टि ले जा रही है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है? किसी को कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता। लेकिन माया में चोट लगती है तो ईश्वरी जीव वो सॉरी जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो माया में होगी, राज्य उसका संभाल लेंगी, वो राज्य पे डिपेंड रहेगी। अरे जो बिगड़ रहा है बिगड़ने दो, जो होता है। मन को इस हद तक काबू रखना है कि कोई आके यूं कह देना कान में तुम्हारे 2 करोड़ रुपए लुट गए हैं, लुटने क्या हो गया, मेरा क्या है? जीते जी मोक्ष चाहिए, मन शांत, मन को शांत करो। अगर मन शांत हो गया तो जीते जी मोक्ष है, और अगर मरने तक मन शांत नहीं हुआ तो फिर मरने के बाद भी मोक्ष नहीं है, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और दोबारा आना। अरे इसने तुम्हारा यही कह दिया, कोई कान में कह रहा है तुम्हारे घर रोटी नहीं है खाने की। अरे नहीं कोई बात नहीं, ऊपर वाला दिख रहा है जी, देख उसको जो मंजूर समझेगा बात को। महाराज जी ने क्या किया? अरे तुम्हारे से ट्रिक लेके कोई कामयाब हो गया है, देखो वो पार्टियों में अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, तुम्हारे पास नहीं है। अरे पहन रहा है, पहनने दे, मेरे राज्य ये चाहते हैं मैं ऐसे रहूं तो मुझे ऐसे मंजूर, अगर इसी में मुझे मिलेंगे तो मुझे ये मंजूर। क्या कहा था महात्मा ने? एक लंगोटी नहीं है तुम्हारे पास, मांग नहीं सकते किसी से, इतने सारे सेठ हैं, मांग लो किसी से। क्या कह रहे महाराज जी? वो देख रहा है ना जिसके लिए मैं घूम रहा हूँ, उसको मैं ऐसे पसंद हूँ, मुझे मंजूर। आया नहीं डाला जीवन में। किसकी परीक्षा थी? ईमान की। ये बहुत छोटी परीक्षा है सुंदर साथ जी, ये सबसे छोटी परीक्षा है। अभी तो स्तर बढ़ेगा, फिर क्या करोगे? इतनी छोटी परीक्षा में फेल हो रहे हो तो स्तर आगे बढ़ेगा तो क्या करोगे? स्टेज बढ़ेगी तो क्या करोगे? परेशान होगे। चंपा दीदी कुछ कहना चाहते हो तो अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए दीदी, चंपा दीदी अनम्यूट कीजिए, फ्री तो बोलेंगे आप। बोले जा रही है पर वो सुन नहीं रही, उनके कानों में नहीं सुन रहे हैं।
म्यूट है दीदी, चंपा दीदी का म्यूट होता है। उनको अनम्यूट करो। बात कर रही हूँ। चलिए, जब उनको बोलना आएगा तो दोबारा बोल लेंगे, जब उनको समझ आएगा कि हम नहीं सुन पा रहे। तो सुंदर साथ जी, ये मन है हमारा चित्त कबरा। चित्त कबरा मन है कि ना तो मेरा दे दे रहा है और ना पूरी तरह से माया में कामयाबी हासिल में कर रहे हैं और ना राज्य को पाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। हमारा मन डामाडोल। कैसे? घर में मेहमान आए हुए हैं तो टिकट कैंसिल करानी पड़ेगी और अगर पन्ना जी जाना है तो टिकट कैंसिल नहीं करानी। मन को एक तरफ कर दीजिए। जब भी कोई फैसला लेना हो और मन चित घबरा हो ना, फैसला ले लो और उस पर डींग दो। देख लीजिए, आपके लिए मेहमान ज्यादा मायने रखता है या आपके लिए राज्य ज्यादा मायने रखते हैं। अपने मन को समझाइए और सत मन को बल दीजिए और सत मन को डरा के धमका के बिठा दीजिए। इसी में ही कामयाबी हासिल होने वाली है। अदरवाइज पता नहीं कितने जन्म चले गए और कितने जन्म अभी और देने पड़ जाएंगे, कुछ नहीं पता। और जो रिश्तेदार है, निशा दीदी म्यूट कर लो। जो मेहमान है वो ना तो इस जन्म में आके पूछेंगे कि तुम्हें राजी मिले ना मिले और ना अगले जन्म में भी उन्होंने ऐसी अर्जी लगा ले पन्ना जी नहीं जाना है या वहां नहीं जाना है। इसलिए फैसला आप लोगों के हाथ है। एक तरफ माया है, एक तरफ राजी है। आपका मन कहा जाता है असत बल जागता है या सत बल। और माया में भी थोड़ा स्वार्थी बनिए और थोड़ा राज्य में भी स्वार्थी बनिए। सिर्फ दो मोटिवेशन दीजिए अपनी लाइफ। एक माया में कि अपने आप को निखारना है, राज्य में लगे। दूसरा, राज्य के अलावा राज्य में स्वार्थ कैसे कि राज्य में लगे ही रहे कि अपने आप को भी खोजना है। बिजनेस में, रिश्तेदारों में, माया में, घर परिवार में खो नहीं जाना। सच ध्यान रखिए ईमानदारी से। जब मन हावी है, मन माया में लगा हुआ है, मन माया की बातें सोचता है, तो उस समय क्या रहना है? मौन। मन अंदर से बहुत धक्का करेगा कि हाँ भाई ये बात भी बोल दे, ये भी बोल दे, ये भी कुछ बोल दे, चल इसको ये बात बता दे। मन अंदर से क्या कहेगा? मन अंदर से कैसे दिखाएगा? यार इसको अपनी ट्रिक बता, क्या पता ये तेरा साथ दे दे। इसको हो सकता है ये तेरा साथ दे दे। नहीं, कोई नहीं देने वाला। निशा दीदी का चालू जरा म्यूट कर दो, बंद कर दो, उनका आवाज बहुत आ रहा है। निशा दीदी का मेरे में कोर्स नहीं है प्रभा सखी। निशा दीदी नाम है, निशा दीदी नाम है। कोई बात नहीं। किसी को कुछ पूछना है इस बारे में, कोई प्रश्न पूछना है इस बारे में, चित्त कबरे मन के बारे में कुछ और पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। सत भी चित्त कबरा होता है और मन भी चित्त कबरा होता है। सत भी हमें पता नहीं चलता है कि ये सत है या नहीं है, हम संशय में बने रहते हैं। और मन भी हमारा चित्त कबरा मन इतना गंदा होता है कि ना तो हमें पता चलता है कि हमें राज्य चाहिए या माया चाहिए। माया में भी नहीं पता चलता जी कि हमें ये काम करना है या वो काम करना है। माया में भी चित्त कबरा मन बहुत परेशान करता है और धनी की राह में तो चित्त कबरा मन बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। क्योंकि किसी को कोई प्रश्न पूछना, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ फिर। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी, आप फिर से इसको समझा दो, जो पंचित का जो आप समझा रही है ना, थोड़ा एक बार फिर से समझा दो। हाँ यही तो चित्त कबरा मन है वो नहीं सुनिए, और एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। मन हमारा अच्छा सोच रहा है, राज्य के लिए पॉजिटिव सोच रहा है। मन कैसा है? मन सफेद। समझिए, मन नेगेटिविटी के बारे में सोच रहा है, नेगेटिविटी सोच रहा है। मन क्या है? काला। समझे? मन हसीन सपने देख रहा है, मन क्या है? रंगीन। समझिए। अब मन भविष्य देख रहा है, मन है नीला। मन बैक देख रहा है, मन है पीला।
समझिए, अगर हम बैक देख रहे हैं तो मन पीछे का देख रहा है तो पीला, आगे का देख रहे हैं तो नीला, अगर पॉजिटिव सोच रहा है तो सफेद, नेगेटिव सोच रहा है तो काला। ठीक है, अब मन इश्क में है, व्यक्ति इश्क में या धनी इश्क में, समझते जाइएगा। माया का मैं बाकी बाद में बताऊंगी। धनी इश्क में है तो इश्क में, चाहे व्यक्ति इश्क में है चाहे धनी इश्क में। मन क्या है? शाम्बर, जिसपे और कोई रंग चढ़ ही नहीं रहा है। जब इश्क रंग में रंग जाता है ना, चाहे वो संसार में हो चाहे वो राज्य में हो, फिर उसके ऊपर कोई रंग चढ़ता ही नहीं है। उसे नीले पीले, ना उसे भविष्य की चिंता, ना उसे बैक की चिंता, ना उसमें नेगेटिविटी। काला तो होता ही नहीं है मन, सफेद भी नहीं होता, उसको तो इश्क में हो जाता है वो। जब हम कहते हैं ना वो प्यार करने वाले अंधे होते हैं, प्यार करने वाले नहीं, प्यार अंधा होता है, इश्क अंधा होता है। इश्क अंधा नहीं होता है, इश्क करने वाले अंधे होते हैं कि उनको सामने वाले में कमियां भी नहीं दिखती हैं। अगर सिगरेट भी पी रहा है, मान लो लड़का सिगरेट भी पी रहा है, लड़की क्या कह रही है, हाँ क्या स्टाइल है तुम्हें, मस्त स्टाइल है। उसको स्टाइल दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा कि वो धूम्रपान कर रहा है या नशा पत्ता कर रहा है, नहीं, उस समय उसको स्टाइल दिख रहा है क्योंकि एक गुंडे से उससे प्यार है। दारू का गिलास ले गया, स्टाइल से कोई दारू दिखा रहा है तो लड़की को ये लग रहा है हाँ इतने अच्छे स्टाइल से। तो प्यार करने वाले अंधे होते हैं। वो संसारिक प्रेम प्रेम नहीं है, संसारिक प्रेम तो बुखार है, उतर जाता है तो फिर वही फिर मन काला होना शुरू हो जाता है। शाम वर्ण के बाद अगर इश्क का रंग उतारना है तो मन काला शुरू हो जाएगा। अगर हम राज्य के इश्क में होते हैं तो हम शामवर रंग में होते हैं अपने मन के। लेकिन जब हम राज्य का इश्क उतारने लग जाते हैं ना तो हमें माया की नेगेटिविटी मतलब घेर लेती है या नहीं लेती है। शामवर उतरने के बाद फिर काला रंग चढ़ना शुरू होता है, फिर काला उतरता है, फिर कोई और चढ़ता है। इस तरह से हमारे मन के कई कई रंग। चित्त कबरा रंग में क्या है? लाइफ मतलब जो मन है वो बैक भी सोच रहा है कि पीछे मेरे साथ ऐसे हुआ, फ्यूचर भी सोच रहा है कि आगे मेरे साथ क्या होगा, प्रेजेंट भी सोच रहा है, इधर की भी सोच रहा है, उधर की भी सोच रहा है। वो है चित्त कबरा मन। कल स्टोरी सुनाई थी, वो घोड़े को लेके गुरु के ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के वो कहाँ कहाँ चला गया। कल स्टोरी सुनाई थी। गुरु के सामने से गुरु भी, शिष्य भी गायब और मन भी गायब। ये है चित्त कबरा मन। वहां भगा रहा है, वहां भगा रहा है, वहां भगा रहा है। और इतनी सोच विचार के बाद बंदा थक ही जाता है। इतनी टेंशन के बाद बंदा मेंटली भी थक जाता है और वो शारीरिक रूप में भी थक जाता है। फिर उसको ना राज्य समझ आते हैं ना माया समझ आती है, दोनों ही चीजें नहीं समझ आती जी। फिर अगर वो किसी गुरु से या किसी सदगुरु से जुड़ा होता है तो सूक्ष्म रूप से सदगुरु काम करते हैं अंदर से। वो कहते हैं ना, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होई। ऐसे एक चौपाई है ना, वाणी में है, पता नहीं वाणी से बाहर की है, कि करता करे ना कर सके गुरु करे सोई। करने वाला करता नहीं कर सकता, अगर गुरु चाहता है तो शिष्य सब कुछ कर सकता है। फिर सूक्ष्म गुरु काम करता है अंदर से उसको एक बल देता है कि नहीं मैं बैठा हूं, तू क्यों टेंशन ले रहा है, तेरी परीक्षा चल रही है, परीक्षा में पास हो, परीक्षा तुझे पास करनी है। अगर परमात्मा को ये पसंद है तो इसमें ही सही दे तो सब कुछ सकते हैं। एक माँ बच्चे को दूध की बोतल लेके, बच्चा भूखा है, रो रहा है, दूध नहीं दे रही है, और बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, क्यों नहीं दे रही है? कि दूध अभी गर्म है, ठंडा होगा तब दूंगी। बच्चे के भले के लिए तो नहीं दे रही है कि उसका मुंह जल जाएगा। समझिए, बच्चा रो रहा है, मांग रहा है, दे दो मुझे भूख लग रही है, मुझे ये हो रहा है, होता है ना। लेकिन फिर भी माँ रोकती है, क्यों? क्योंकि दूध गर्म है। ऐसे ही हमें नहीं मिल रहा है अभी, तो कुछ ना कुछ कारण है, हम उस लायक अभी नहीं। चित्त कबरा मन ये है सुंदर साहब जी, जो ना फ्यूचर के में टिक रहा है, ना पास्ट में टिक रहा है, ना मतलब प्रेजेंट में टिक रहा है, ना इधर टिक रहा है, ना उधर टिक रहा है, ना रिश्तेदारों में टिक रहा है, ना राज्य में टिक रहा है, कहीं भी नहीं टिक रहा है। तो वो है चित्त कबरा मन। मैडम जी, और किसी को कुछ पूछना है इस बारे में या क्लियर हो गया प्रभा दीदी? जी दीदी क्लियर हो गया। जी दीदी क्लियर हो गया। भैया क्लियर हो गया? क्लियर हो गया रंजना दीदी, वो मस्त समझाया आपने। पर ऐसा नहीं करना है कि मन के घोड़े पे तो सवार हो गए और
घोड़ा लेके भागे जा रहा है, लगाम ही नहीं है हाथ में। वो गया और वो गया और वो गया और वो, और वे थके मांदे हैं गुरु के पास। हाय ओए, अब क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं आत्महत्या कर लूं, आज मैं कुछ कर लूं। कुछ नहीं करना है, मौन मौन रह के अपने मन मंथन को करना है। मौन, एक मौन। ऐसी जगह को, मैं एक बात कहती हूँ, ऐसी जगह को, ऐसी परिस्थिति को, ऐसे व्यक्ति को, मेरी बात सुन लीजिए, महाराज जी ने समझाया था, व्यक्ति, विचार और वस्तु। वो वस्तु, परिस्थिति और जगह भी हो सकती है। ऐसे विचार, वस्तु और परिस्थिति को त्याग दो, उस जगह को त्याग दो जिस जगह पे ऐसे नेगेटिविटी वाले विचार आते हैं। जाओ ही मत, परहेज कर लो उससे, उससे फास्ट कर लो, व्रत कर लो, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें राज्य में भी नहीं लगने देगी परिस्थिति, और तुम्हारा राज्य से ईमान भी डगमगाएगी। क्योंकि मन है ना, मन बहुत जल्दी कैच करता है नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी को जल्दी कैच नहीं करता है, नेगेटिविटी। लोग किसी की अच्छाई करे ना करें, बुराई को उछाल देते हैं, 1 मिनट में उछाल देते हैं या नहीं उछाल देते हैं। तो मन नेगेटिविटी खींच लेता है, बहुत जल्दी खींचता है, चुंबक की तरह पकड़ लेता है। तो हमें नेगेटिविटी में नहीं जाना है, सुंदर सच। तो उस परिस्थिति को, उस जगह को त्याग दीजिए। अगर आपको जहां लग रहा है चले जाइए वहां से, ना परवाह कीजिए, स्वार्थी बनिए। स्वार्थी बनेंगे प्रणाम। आप बोल रही हैं कि इसी जगह त्याग दीजिए। हाँ जी, दोबारा बोलिए, क्या कह रहे थे? आप कह रही हैं कि उसी जगह त्याग दीजिए, यही न बोल रही हैं? हाँ जी, हमारी माता जी वैसी हैं। हमारी माता जी हर मंदिर में बोलती है कि जाओ, ये कौन भक्ति ले लिया, तो मंदिर नहीं जाती है, पूजा पाठ नहीं करती, हमको अच्छा नहीं लगता, छोड़ दो ये। अब मैं क्या करूँ, माता जी को त्याग दूं? मन से त्याग दो। जी जी जी, जी। आपके मन पे उनकी बात लग रही है ना, मन से त्याग दो, ध्यान ही मत दो। अब देखिए नवरात्र आने वाली है, वो पूजा पाठ करेगी, मुझको इसमें जबरदस्ती से बैठाती है, तू मेरी एक ही बच्ची है, करोगी नहीं तो कुछ को हो जाएगा, मुझे परेशान कर देती है। आप बैठो, अगर बैठने के लिए कह रही है, मेरी बात सुनिए। आज ही सुना मैंने एक जिला कि एक माता जी ना अपनी बहुओं को क्या कहती है कि तुम सारे काम धंधे करने के बाद जो तुम अपनी सहेलियों से बातें करती रहती हो, इससे अच्छा मेरे साथ सत्संग सुनो। तो उन्होंने टीवी में सत्संग लगा दिया। सत्संग लगाया तो सत्संग में वो बाबा जी क्या बोल रहे थे कि जब उम्र हो जाए ना परमात्मा में लगने की, तो क्या करना चाहिए, जब बहुएं आ जाए घर में तो सारी जिम्मेदारियां छोड़ देनी चाहिए, घर की भी छोड़ देनी चाहिए। तब तक तो बहू सास की तरफ इशारे करके देखा, मुझे घर का काम कहती है तुम करने के लिए, ऐसे ऐसे इशारे कर रही हैं बहुओं को। फिर वो बाबा जी कहते हैं सारी चिंताएं छोड़ देनी चाहिए, बहुओं की जिम्मेदारी हो जाती है, कपड़े लाना, खाना देना, खाना बनाना, सब उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो क्या कह रही है अपनी बहुओं को इशारा करते हैं, हाँ देखो क्या कह रहे हैं, तुम मेरे लिए कपड़े भी नहीं लाती हो, समझा करो। बड़े बड़े महात्मा जो साधु संत कहते हैं वो सच कहते हैं। अब आगे वार्ता आगे बढ़ी तो वो गुरु क्या कह रहा है, यहाँ तक की जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए कि तिजोरी की चाबियां भी बहुओं को दे देनी चाहिए। अब वो क्या कह रही है माता जी, ये लपटा वाला बाबा है ना, ये गलत बोलता है, कोई और सत्संग लगाते हैं। गलत बोलता है ये, तिजोरी की चाबियां नहीं छोड़नी चाहिए, समझे? आपको बिठा लेती हैं, आपने तो राजी श्यामा जी का ही करना है ना, आप सम्मान दे ही सकती है देवी देवताओं को। अब जब वो कह रही है तो बैठ जाओ, लेकिन मन में क्या चलनी चाहिए, राजी। मन नहीं कोई पकड़ सकता, आपके मन में मंथन क्या चल रहा है वो कोई नहीं समझ सकता, वो सिर्फ आप समझ, राजी समझ सकते। चलिए खत्म हो गया। एक छोटा बच्चा गया अपने दादाजी के साथ मंदिर में, समझिएगा। तो जब वो उसके दादाजी प्रार्थना कर रहे थे तो वो बच्चा ऐसे बोला था, पप्पू मतलब मुंह से कुछ बोल रहा था, तो उसके दादाजी तू इतना छोटा है, तुझे तो कुछ आता भी नहीं है, तू क्या बोल रहा था? जब मंदिर में मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने तुझे देखा तो कुछ बोल रहा था। कहता आप प्रार्थना कर रहे थे, मुझे कुछ करना नहीं आ रहा था, मैंने घर सुना दिया सारा। आप इसी प्रार्थना समझ लेना,
जी यानी जी ये जी क्या क्या कह जी, सकते हो, जी, इतने भोले बन जाइए ना। हाँ चलिए ये भी हमको रास्ता मिल गया। हाँ बच्चे बन हाँ, जाइए ना। जी जी चिराची में तो आपको सुना रही हूँ, आप सुनो। मैं किसी को नहीं सुना रही हूँ। मुझे बड़ा होता है जब उसने ऐसे बोला ना, मैं तो क्या 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 सुना रहा था। मैं तो कुछ नहीं, कैसे से लेके ज्ञानी तक मैंने पूरा सुना दिया। मुझे यही आता था। मैंने ना फिर उसके दादाजी हंसने लगे, कहते फिर क्या मैंने भगवान को कहा यही प्रार्थना समझ लो जो मुझे करनी नहीं आती, तो बस मेरे दादाजी जो कर रहे हैं आप यही समझ लो। वो भी तो कुछ कुछ बोल रही है ऐसे शब्दों में, यही कहा पूरा ही सुना दिया। आप अपने आप जोड़ते रहना, अपने आप प्रार्थना बना लेना, समझिए। बोले बन जाइए ना, हाँ हाँ बच्चे बन जाइए। क्यों हम समझदार बनते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं अपनी भी बात करती हूँ कि हम इतने चतुर चालाक क्यों बनते हैं, कि माया में भी हम चंट हैं, हम राज्य की राह में भी चंट हैं। नहीं राज्य, हम मानी मंथन करके ज्ञानी बन जाएंगे, हमारे में ज्ञान आ जाएगा। क्यों बनना है, क्यों हमें ज्ञानी क्यों बनना है? हमें इश्क में बनना है, हमें बेवकूफ ही बनना है। तुम बेवकूफ सही है। कान में कोई कहे तुम्हारा ये लुट गया, अरे लुटने दो। गाना तो कुछ भी नहीं है ना साथ में। जो चीजें हम इकट्ठी कर रहे हैं, जो चीजें हम परेशान हो रहे हैं, वो जानी नहीं है साथ में। इतनी काफी है कि हमें हमारा भी चल जाए और आने वाला हमारे घर में 2 रोटी खा के चला जाए और सुकून से जीवे। ज्यादा की इच्छा के चक्कर में वही बात है ना, वो एक चौपाई बोली थी ना उसकी, कबीरदास जी की, माया मरी ना मन मरा। ना माया मर रही है कि माया की इच्छा है ये दे दो वो दे दो, मन भी नहीं मर रहा है। मन इधर भाग रहा है, मन शाम, मन काला, मन सफेद, मन चित कबरा। मन भी नहीं मर रहा है। माया मरी ना मन मरा, मर गया शरीर। शरीर उस पैसे को कमाने के लिए, उस इच्छाओं को भोगने के लिए मर ही जा रहा है। और एक समय पे आके तो मर ही जाएगा ना शरीर। शरीर में कुछ थोड़ी ना रह जाएगा, एक समय पे आके तो खत्म होना ही है। समझे, माया मरी ना मन मरा, मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी। आशा क्या, कि मैंने इसको ट्रिक दी है, अब ये मेरा करे, ये आशा। तृष्णा क्या, कि यार इसको करना चाहिए। आशा, आशाएं दूसरों से, राज्य के अलावा आशाएं दूसरों से। तो ना आशा मर रही है, ना तृष्णा मर रही है, और शरीर मर ही जा रहा है। शरीर खत्म हो ही जा रहा है, दिन ब दिन उम्र कटती जा रही है, जन्म खराब हो ही जा रहा है। सुंदर साहब, नहीं करना है ऐसे, अपना जन्म नहीं खराब करना है। धनी ने जैसे रखा है, जिसका है वो संभालेगा। ईमान रखना है, ईमान। रास्ता क्या है, ईमान और इसका रास्ता क्या है अरुण भैया? ईमान और इश्क। रास्ता क्या है अरुण भैया? बताइए रास्ता क्या है? ईमान और इसका ईमान और इश्क का। ईमान और इश्क का। अरुण भैया आप बोलिए, क्या है रास्ता है? ईमान और इश्क का। आपकी आवाज नहीं है, कोई बात, मेरी बात सुनिए। ईमान है, इश्क तो बाद की परिस्थितियां ना। ईमान है, अभी तो मन ही डरा रहा है। इतना ईमान है कि मन से डर रहे हैं, मन ही दिखा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, अपने मन में ही दिखा रही है, मन ही दिखा रहा है। असत मन हावी हुआ, इतना हावी है सत मन कि टेंशन डिप्रेशन। राज्य में लग के भी टेंशन डिप्रेशन, तो इसका मतलब राज्य में लगे नहीं। अभी राज्य का र भी नहीं जाए, समर्पण भाव हुआ ही नहीं है, समर्पित किया ही नहीं है। किया होता तो काहे की टेंशन, जो पीछे हो गया। लेकिन जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है सुंदर साथ जी। हमने जो अपनी 30-40 साल की उम्र गवा दी, वो गवा दी। लेकिन आज भी हम अगर राज्य में लग जाते हैं तो हो सकता है राज्य तो एक क्षण पहले ही आ जाए। मैंने एक बात सुनी थी, किसी महात्मा की बात बहुत अच्छी कह रहे थे। वो क्या कहते हैं, जिसका हम पूरी जिंदगी स्मरण करते हैं ना, सारी जिंदगी जिसका स्मरण हम करते हैं, जिसको हम याद करते हैं, अंत समय में अगर हम अपने शरीर के दुखों को लेके उसको याद नहीं कर पाते, तो वो हमें याद करता है। बिल्कुल ऐसे ही एक छोटी सी स्टोरी, बहुत छोटी सी बता रही हूँ कि एक जैसे टीचर था स्कूल में,
तो सब वो जब जाता था ना, तो जो गेट मैन था ना, उसको हमेशा नमस्ते कह के जाता था। सुनिएगा ध्यान से, हमेशा नमस्ते बोल के जाता था। कोई और नमस्ते नहीं करता था उनको, लेकिन वो टीचर जरूर नमस्ते करता था। जब जाता था नमस्ते करके जाता था डेली, बिना नागा। अब उस जो गेट मैन था उसको रोज ही ध्यान रहता था कि ये टीचर आएगा और नमस्ते करेगा, तो मुझे नमस्ते का वो प्रेम भरे भाव से वो भी जवाब देता था। एक दिन क्या हुआ कि वो जो टीचर था वो बाथरूम में लॉक हो गया, समझिए। स्कूल बंद होने को आया, जब स्कूल का गेट बंद करने लगा गेट मैन, तो वो कहने लगा टीचर ने सुबह तो मुझे नमस्ते करी थी, जाते वक्त नमस्ते नहीं करी, शायद कोई वजह है। उसने पूरा स्कूल छाना, कमरे छाने, नहीं मिला। फिर उसको ध्यान आया मैं एक बार टॉयलेट में देख लूं या वॉशरूम में देख लूं, कहीं कहीं फंस ना गए हो। जब उन्होंने देखा था कि वो टॉयलेट में बंद थे, तो वो गेट मैन ने आके वो दरवाजा खुलवाया, उनको बाहर निकाल। तो हम जिसको सारा दिन प्रणाम करते हैं, राजी को सब हर वक्त प्रणाम करते हैं, एक टाइम अगर मेरी उनको प्रणाम नहीं जाएगी, नहीं पहुंचेगी, तो उनको हमारा स्मरण नहीं आएगा कि क्या हो गया। होता है या नहीं होता है? आप प्रैक्टिकल जीवन में देख लीजिए कि रोज हमें एक व्यक्ति मिलने आ रहा है और एक दिन नहीं मिलने आता, तो हम कहते हैं ना कि आज बैठक में क्यों नहीं आया। रोज बैठक में रेगुलर होता है, एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, तीसरे दिन हम पता करेंगे कि क्यों नहीं आ रहा है। सुंदर सा ठीक तो है, होता है ना ये। तो जिसका हम सारी जिंदगी जिक्र करते हैं, अंत समय में वो हमारा जरूर साथ देते हैं, और मुसीबत के क्षणों में वो हमारे साथ हो रहे होते हैं। हमारी परीक्षा चल रही होती है उनका, हमारे ईमान की। इश्क तो बहुत बात की परिस्थिति है सुंदर साथ जी। पहले अपने मन को हावी मत होने दीजिए, मन के घोड़े पे सवार हुई, मन को सामने से ललकारिए, और मन आपको फिर ही नींद आएगा। उसको प्यार से उसमें लगाम डालिए, इश्क और ईमान की, और उस लगाम को समय समय पे खींचते रहिए प्यार से। मन को बुद्धू बनाइए, जैसे मन बुद्धू बना रहा है ना कि 7 बजे उठना था, अलार्म लगा दिया, और 5 मिनट और 10 मिनट। अगर मन आपको ये कहते जी उठना ही नहीं है आज, तो आप टिकोगे? नहीं टिकोगे ना, कि नहीं नहीं मुझे तो उठना है। ऐसे कैसे कह रहा है कि नहीं उठना है, तू तो आलसी है, मुझे और आलसी बना रहा है। ऐसे करके फटाफट उठेंगे। लेकिन मन क्या कर रहा है? हमें बेकार है, मन हमें अपने काबू में ले रहा है। कैसे? 5 मिनट और, 5 मिनट और, 5 मिनट और, ऐसे ही मन को बेगाना है। कैसे बेगाना है? चल 5 मिनट और आज ही पढ़ लेते हैं, सिर्फ 5 मिनट और पढ़े, आनंद आ रहा है, 5 मिनट ही और पढ़ेंगे बस। अपने मन को धीरे धीरे, बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है? 5 मिनट और पढ़ ले, मैं चॉकलेट दूंगी। 5 मिनट और पढ़ ले, चल ये वाला चैप्टर पूरा कर ले, बड़ी चॉकलेट दूंगी। होता है ना? ऐसे करके अपने मन को धीरे धीरे समझाना है सुंदर सा जी। ये आसान काम नहीं है, मन को समझाना और मन को घोड़े पे सवार होना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसको करने में जन्म भी खराब हो जाता है, जन्म खराब हो जाता है, लेकिन मन नहीं संभलता है। हमको हमारा कौन सा, फिर घोड़ी देखेगा तो मन फिर भी दक जाएगा। कोई घोड़ी देखेगा ना, फिर मन का घोड़ा भी दक जाएगा। कोई चीज देखेगा, कोई ऐसी चीज देखेगा, ऐसा नहीं है कि सूटों पे एक बार कंट्रोल पा लिया तो फ्यूचर में कभी कोई सूट सामने आएगा तो मन नहीं बीत गई। किसी को पहना हुआ देख लेगा तो मन भी दक जाएगा। पर उस समय क्या काबू करना है? कंट्रोल करना है। क्या करना है? क्या करना है? उसके अच्छा लग रहा है ना, बस ठीक है, उसने पहना तूने पहना, एक ही बात। फिर मन को समझाना, मन को काबू कर। मन जगह जगह पे प्रकट होता है, मन के चक्कर में जन्म बेजन्म लिए जा रहे हैं। मन कोई छोटी वस्तु नहीं है। आप सोचो, राज्य को पाना फिर एक बार आसान है, मन को समझाना बहुत मुश्किल है। और हमें क्या करना है? जब मन हमारा नहीं टिके, अपने गुरु की परिक्रमा कर लेनी है। उसने क्या किया था? घोड़ा उसकी परिक्रमा करके निकल गया, गुरु की परिक्रमा करके निकल गया। बस अपने गुरु के आसपास घूमना है। कैसे? चितवन में अपने सदगुरु के आसपास घूमना है, अपने सदगुरु का चिंतन करना है, अपने सदगुरु के स्थूल को ही ले आना है अपने निगाहों में, और उनसे प्रेम भरी बात करनी है। आंखें बंद करके उनके स्वरूप को निहारो, उनसे प्रेम करो। उनसे प्रेम करोगे, राज्य प्रेम अपने आप हो जाए। ये बहुत बाद की अवस्था है। जब महाराज जी के सदगुरु महाराज जी को मिलते हैं तो महाराज जी ऐसा ही करते हैं, तो उनको राज्य मिल जाते हैं। जब हमारा मन काबू में ना हो तो अपने सतगुरु का ध्यान करना शुरू कर दो, जिन्हें आप स्थूल रूप में मिले हो।
जिनकी बातें आपको प्रभावित करती हैं, उनके बातों को याद करना शुरू कर दो, उनके वचनों को याद करना शुरू कर दो, नहीं तो कोई स्टोरी याद करना शुरू कर दो जो उन्होंने आपको सुनाई, तो मन अपने आप काबू हो जाए। ठीक है जी, प्रणाम जी। आगे बढ़े, आगे ले ले अभी तक, या किसी ने कुछ और पूछना है? सुंदर सा जी कोई जवाब देगा तो मैं आगे बढ़ूंगी ना, मुझे तो आप आगे बढ़ो कम से दीदी, आप आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। सुंदर सा जी प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर सा जी। क्या कहते हैं? पेज नंबर 91 पे ही चल रही हूँ मैं। अकुला रहे हैं अब बटों में अपने निश्चय खाने दाने को। महाराज जी कह रहे हैं कि सिर्फ अपने खाने दाने के लिए सारी जिंदगी हम माया में लगे हुए हैं, माया कमाने में लगे हुए हैं, जबकि इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है खाने दाने की। बात 2 सूट होंगे काम चलेगा, लेकिन फिर भी हम अपने खाने में लगे हैं। आप क्या कह रहे हैं? थोड़ा अंधकार हो पाया तो मंदिर में जा पहुंचे, कि थोड़ा सा अंधकार हो गया था, मैं सिंपल ही पढ़ रही हूँ अभी, तो हम मंदिर में जा पहुंचे। हमें देखते ही साधु जन बोले हमसे आकर के, मुझे देखते ही जब उन्होंने देखा कि मैं आ गया हूं, तो महात्मा जी साधु जन आके मुझसे क्या बोलते हैं? आप महात्मा जी आ गए क्या ऊपर के दर्शन करके? महाराज जी को कहते हैं कि महात्मा जी आप जाए आए ऊपर, आप दर्शन कर आए। सुनते ही उनकी हम बोले हाँ आ तो लिए महात्मा जी, हम जाना किंतु व्यर्थ ही समझो, दर्शन उनके हुए नहीं। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि हम आ तो गए हैं, हम बोले उनसे कि महात्मा जी हम आ तो गए, लेकिन मेरा जाना व्यर्थ ही रहा, क्योंकि मेरे को उनके दर्शन नहीं हो पाए। आगे क्या कहते हैं? मंदिर में महंत जी ये बातें सुनते ही आप पहुंचे, सुनकर बातचीत ये अपनी खुशखुशिया कर के बोले। सुंदर जी ध्यान से सुनिएगा, क्या कहते हैं कि मंदिर के जो महंत थे, मतलब मंदिर के जो पुजारी जी थे, मेन पुजारी जी थे, वो हमारी बातें सुन ली उन्होंने। जब उन्होंने हमारी आपसी बातचीत को सुनी, तो खसियाते हुए, मतलब ऐसे इग्नोर करते हुए क्या बोले? आप झूठ कहते हो, बिल्कुल ऊपर नहीं गए हैं आप। महाराज जी को क्या कहते? झूठ बोल रहे हो आप, ऊपर नहीं गए आप, सच नहीं कह रहे आप। अपने कहने पे महंत जी को हुआ नहीं तनिक विश्वास। महाराज जी कहते हैं कि मेरे कहने पे उनको तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। इसे कहते हैं सत्य चित कबरा सत्य। सुनिए, हमने कहा महंत जी तुमको झूठ बोल के क्या लेना है? महाराज जी कहते हैं कि मुझे तुमसे झूठ बोल के क्या लेना है, मेरा कोई स्वार्थ थोड़ी ना है तुमसे, मुझे कुछ लेना नहीं है। क्या इनाम तुम लिए खड़े हो जो आपको देना है? क्या इनाम है जो अब मैं आपको कोई इस बात की गवाही दे दूं कि हाँ भाई मैं आपको सच बताऊं कि मैं सच में जाके आऊं, तो आप मुझे कोई इनाम देने वाले नहीं हो, और ना ही मुझे आपसे कोई इनाम लेना है। आप कोई इनाम लेके थोड़ी ना खड़े हो मेरे। महाराज जी ऐसी बात कहते हैं। अब आगे क्या कहते हैं? अपने पर विश्वास करो मत, हानि क्या है हमको, जो कुछ पूछा अक्षर अक्षर सत्य बताया है तुमको। महाराज जी क्या कहते हैं? तुम मुझ पे विश्वास करो या ना करो, मेरा इसमें कोई ना तो कोई नुकसान है, ना ही मेरा कोई लाभ है। तुमने मुझसे पूछा और मैंने एक एक बात तुम्हें अक्षर अक्षर सत्य बताई है। सुनिए, जो कुछ पूछा अक्षर अक्षर सत्य बताया है तुम। ये बहुत गहरी लाइन है, इसका विस्तार करेंगे। परीक्षार्थ बोले महंत जी, यदि तुम वहां गए हो तो चिन्ह बताओ हमें वहां के, तब जानेंगे पहुंचे हो। वो परीक्षा लेने के मूड में आ गए महंत जी। महाराज जी की परीक्षा का जीवधारियों ने नहीं ली, जीवधारी थे महंत, ब्रह्म सृष्टि तो नहीं थे, लेकिन परीक्षा हो रही है, जीवधारी परीक्षा लेते हैं। अरुण भैया देखिए,
परीक्षा क्या कि वो कह रहे हैं ना कि सारी परीक्षा ब्रह्म शिष्टियों को ही देनी होती है, जीव शिष्टियां परीक्षा नहीं देती। जीव शिष्टियां परीक्षा लेती भी हैं और परीक्षा देती भी हैं। आप सुनिए क्या होता है उनके साथ। क्या कहते हैं कि परीक्षा लेने के माध्यम से उन्होंने कहा कि तुम वहां गए नहीं हो, अगर गए हो तो वहां की कोई निशानी, कोई चिन्ह, कुछ तो बताओ। तो उन्होंने क्या, महाराज जी क्या कहते हैं, कही पूरी बनावट उसकी मध्य चौतरे के लाताल। महाराज जी कहते हैं कि मैंने वहां की पूरी बनावट बता दी, वो चबूतरा भी बता दिया, वो पेड़ भी बता दिया, मैंने वो ताल भी बताया जिसमें मैंने स्नान किया, मैंने उस ताल का भी वर्णन कर दिया। अब आगे क्या कहते हैं, साथ साथ यह भी बतलाया वही पास में एक गाय चित कब्रे से हुलिये की थी, जिसकी चर्चा, जिसका हाल न चर्चा की जाए। ध्यान से सुनिएगा, जिसका हाल न चर्चा की जाए। महाराज जी क्या कहते हैं कि जब मैंने आश्रम की पूरी बनावट, ताल, पेड़ सब बताया, तो साथ साथ मैंने ये भी बता दिया, महाराज जी का साथ साफ थे, तो उनको कोई चतुराई तो आती भी नहीं थी। उन्होंने कहा जब मैं वापसी में आ रहा था तो मुझे एक गाय दिखी, चितकबरा उसका हुलिया था, ऐसी उसकी हालत थी कि ना तो मैं उसका बयान कर सकता और ना ही मैं उसके बारे में ज्यादा बता सकता, क्योंकि वो इतनी बुरी हालत में थी। खाई पड़ी थी पीछे से अपने आई तोड़ छोड़ आए उसी कि खाई पड़ी थी वो पीछे से, उसको किसी ने खा लिया था, खून बह रहा था, दम वो उसने मेरे सामने ही छोड़ा था और मैं उसको वहीं छोड़ आया था। मरने का वृत्तांत जब मैंने गौ माता का बतलाया, सुनो ध्यान से सुनिए, कि जब मैंने मरने का वृत्तांत को बतलाया तो महंत जी का क्या रिएक्शन था। तो महंत जी के मुंह पर एकदम कुछ पीलापन आया। महाराज कि उनके चेहरे पे एक पीलापन आया, एक टेंशन उनके चेहरे पे मुझे दिखाई दी। क्या टेंशन? यह हुलिया तो अपनी ही गैया का बतलाते हो, हमने कहा आपकी है तो अपनी क्यों, अपनी को देखो भालो। समझिएगा कि ये जो गैया का हुलिया तुम बता रहे हो, ये गैया तो हमारी है, हमारे आश्रम की है। तो महाराज जी ने कहा अगर तुम्हारी है तो तुम संभालो, देखो, देखभाल करो उसकी। शंकर शंकर फिर टेरते ब्रह्म सा रहा हमारे पर, शायद हमने झूठ कहा है देखी बाट सवेरे। शंकर था उस गाय का नाम, शंकर रखा हुआ। शंकर शंकर बोलने लगी जोर जोर से, शंकर शंकर कि हाँ भी गाय आ जाएगी, इधर उधर होगी कहीं। और शक क्या कर रहे थे, मेरे पे शक कर रहे थे, भ्रम कर रहे थे कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो इस भ्रम के चक्कर में क्या कह रहे हैं कि शायद हमने झूठ कहा है देखी बाट सवेरे तक की, ऐसा कि मैंने झूठ कहा है तो बाट क्या कब तक देखी, सवेरे तक की, चाहे सवेरे तक आ जाएगी गाय। ये झूठ बोल रहे, भ्रम हुआ उनको मेरे पे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन उस गाय का नाम शंकर था। शंकर शंकर नाम लगाते रटते रटते सुबह हो गई, लेकिन गाय ना आई और प्रतीक्षा करते उन्हें प्रभात हुई। तब बेचारे महंत जी को मेरे पे विश्वास हुआ। महाराज जी कहते हैं गाय ना आई सुबह तक, गाय ने क्या आना था, जब वो मरी गई तो क्या आती वो गाय, क्या वो प्रतीक्षा करते रहे, प्रभात हो गई। बेचारे महंत जी को अब मेरे पे विश्वास हो गया कि हाँ भाई ये आश्रम तक जाके आए और वहां पे गाय थी, ये बात उनको विश्वास हुई। साय काल में हम प्रसाद तो कुछ बिल्कुल न लेते थे। हनुमान जी का एक मठ था, उस दिन उस पे जा बैठे। रात के समय महाराज जी क्या कह रहे हैं कि महाराज जी ने फलाहार करना शुरू कर दिया था, थोड़ा बहुत खाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन वो संध्या के समय, रात के समय कुछ नहीं खाते। रात के समय वो फाका रखते थे। तो महाराज जी कहते मेरे को रात हो गई थी नीचे आते आते, तो महाराज जी कहते कि मैंने रात के समय मैं कुछ प्रसाद तो लेता ही नहीं था, मतलब कुछ खाना वाना तो मैं खाता नहीं था, तो मैं खाया नहीं। और मैं हनुमान जी का मठ था, वहां पे एक मंदिर था, उसके मठ पे मतलब उसके चबूतरे पे जाके वो बैठ गए। कंबल था आसन नीचे और चदरिया ओढ़े थे। महाराज जी कहते हैं कि मेरे पास कंबल था, उसको आसन बिछाया और ऊपर मैंने चदरिया ओढ़ रखी थी। बैठे कैसे थे, कनपटियों के आजू बाजू लगे नीचे घोड़े थे। महाराज जी कभी ऐसे नहीं बैठते थे चितवनी, या सीधा नहीं बैठते थे। चितवनी तो वो करते नहीं थे, मन मंथन उनका चलता था।
दोनों घुटनों को इस तरह से ऐसे रख के और अपना सिर दोनों घुटनों के बीच में दबा के ऐसे करके बैठ जाए। ये उनकी शुरू से ही यही तरीका था उनका, सोने का भी बैठने का भी। सोते भी नहीं थे महाराज जी, कभी लेटते नहीं थे। कभी कहीं उन्होंने बताया कि मैं लेटा 10 मिनट के लिए लेट गया या मैंने 10 मिनट के लिए आराम किया। हमेशा पत्थर पे भी बैठे तो ऐसे ही बैठे। ये उनका तरीका था। कनपटियों के आजू बाजू लगे हुए निज घोड़े थे। आंख मीची रहा करती बस नींद हमें आती कब थी। सुंदर सा जी, महाराज जी सोते भी नहीं थे। महाराज जी सोते भी नहीं थे। क्या कह रहे हैं? आंखें मीची रहा करती, आंखें हमेशा बंद रहती थी लेकिन सोते नहीं थे। नींद नहीं आती थी हमें। क्या नींद कब आती थी? यही अभ्यास था नित्य का। इससे अवधि काफी भी थी। महाराज जी कहते मेरा ज्यादा से ज्यादा समय मेरी इसी मुद्रा में बीता और इसी अभ्यास में बीता कि मुझे नींद आती नहीं थी और मैं बस आंखें मूंदे रहती थी मेरी हमेशा। मंथन करते रहते बैठे कल्पनाओं के सागर। सुंदर सा जी, बात को समझिएगा। क्या कहते हैं? मंथन करते रहते बैठे कल्पनाओं के सागर में, रतन खोजते रहते पल पल मार उसमें गोते। शाब्दिक अर्थ कर देती हूँ, फिर दूसरा अर्थ करेंगे। कहते हैं कि मंथन करते रहते थे बैठे कल्पनाओं के सागर में। क्या आता है मन में? सुंदर सा जी, कल्पनाएं आती है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। हम माया की कल्पनाएं करते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और महाराज जी के पास माया नहीं थी तो वो सत में कल्पनाएं करते थे। सत मन में कैसे, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसा तेरा रूप होगा, कैसा तेरा स्वरूप होगा, मैं कैसे पहचानूंगा, मेरे साथ क्या होगा, क्या परिस्थिति होगी जब तू मेरे सामने आएगा। उसी को सोच सोच के वो आनंद लिया करते थे। और क्या कहते थे? रतन खोजते रहते थे पल पल उसमें गोता खाते। महाराज जी कहते हैं कि उसमें गोते लगाते थे तो फिर कहीं ना कहीं मन में एक कोई रतन हाथ में लग जाता था कि ये होगा जब वो सामने, ये होगा जब वो सामने। रतन खोज सामने अपने मन से, तो उनका क्या पड़ा? रतनबाई। सुंदर सा क्या नाम पड़ा? रतनबाई। क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में जाके, अपने मन में जाके क्या खोजे थे? अपने मन के सागर में क्या खोजे थे? रतन खोजे थे। अब अपने वापस नहीं आते हैं पीछे वाले पेज पे। जब वो कहते हैं कि थोड़ा सा अंधकार होना शुरू हुआ और मैं अपने मंतव्य तक आ गया, उस मंदिर तक आ गया, तो मंदिर के महात्मा जन, साधु जन मुझसे आके बोले, फटाफट आके बोले कि तुम जाए आए ऊपर। क्यों? उनको उत्सुकता थी ये जानने की कि तुम जाए आए ऊपर। सुंदर सा जी, मुझे 5 मिनट दीजिएगा, आप लोग कोई आपस में बातचीत कर सकते हैं। मुझे थोड़ा एक जरूरी सेवा का फोन आ रहा है बीच में, मैं वो कर लूं प्लीज। जी जी जब चक्कर लगा के आ गए वापिस गुरु के, गुरु ने भी कुछ खिलाया पिलाया उसको तरीके से, कुछ उसका हालचाल उसको या कुछ खाने को दिया। तो जब धक्के खा के आ जाए ना तो अपने सतगुरु के वचन उसको खिला दो, है ना। राजी के इश्क का एक छोटा सा पन्ना उसे पिला दो। दीदी सतगुरु ने जो मुझे समझाया वो मेरे दिल में डाला, जो सतगुरु ने वही मेरे मुख से निकला। बस ये बीतक की समाप्ति तक सब बड़े बच्चे बन जाए, बस और चाहिए क्या। ऐसे ही तो बड़े बच्चे तो बड़े जाके पेड़ बनेंगे। अपने को तो ऐसे बहुत सुंदर सा चाहिए कि जाके फिर दूसरों को ये बात बताएं। यही तो बोल है जो हम दूसरों के साथ आगे करते हैं। सुंदर सा जी, महाराज जी क्या कहते हैं? उन महात्माओं को बड़ी उत्सुकता थी ये जानने की कि मैं जाके आया या मैंने उस महात्मा के दर्शन किए, क्योंकि कोई वहां जा ही नहीं पाता था। इसका वर्णन महाराज जी ने अपनी पहले ही कर दिया कि कोई नहीं जाके आ पाता था। सुंदर सा जी, ऐसे ही एक विचार जो मेरे हृदय में आ रहा है कि हम क्या करते हैं,
जीवधारियों के पीछे लग के सारा जीवन अपना कमाने दमाने में और भौतिक वस्तुओं को इकट्ठे करने में लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? सुनिएगा, ये तो माया की बात है। अब ये बात ईश्वर की बात भी है कि साधु संन्यासी महात्मा जन जो होते हैं क्या करते हैं, सारी जिंदगी पूजा पाठ करके, आरतियां करके, बड़े बड़े मंत्र उच्चारण करके क्या है, अपना जीवन व्यर्थ गवा लेते हैं, पर परमात्मा से नहीं मिल पाते हैं। होता है ना ऐसे, इधर भी देख लीजिए और उधर भी देख लीजिए, दोनों परिस्थितियों में होता तो जन्म ही खराब है। परिस्थितियां दोनों बता रही हूँ, दोनों में ही जन्म खराब होता है। जिसको सुनना है वो थोड़ी देर के लिए टिकाव रख के ध्यान से सुने, और जिसको नहीं सुनना है वो अपना मतलब सुन रहा है, अपना कार्य नहीं रोक सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो ध्यान से सुन सकते हैं। मैं चार्ज पे लगाई हूँ, इसलिए 15 मिनट बाद खोल लूंगी कैमरा, इसलिए मैं चार्ज नहीं हो रहा है और दिन में बैठी हूँ यहीं पे, सुन नहीं होती। कोई बात नहीं। जो धर्म में लगे हैं वो सारी जिंदगी शरीयत करके कह लो या पूजा पाठ करके कह लो या कुछ भी कह लो, तो वो राज्य को नहीं पा पाते। और जो माया में लगे हैं, माया में जीवधारियों वाले काम करके सारी जिंदगी पैसा कमा के भी वो कुछ नहीं पा पाते। जी का बात। अब महाराज जी क्या बताया बात समझिए। अब वो महात्मा जी को क्या था कि कोई एक व्यक्ति भी उस आश्रम तक पहुंच नहीं सकता था, उस परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता। समझ लीजिए कि वो पहाड़ क्या था, वो परमात्मा था। आत्मातक ऋषि का आश्रम एक परमात्मा का घर ही समझिए कि कोई उस पहाड़ तक जा नहीं सकता था। तो इन महात्माओं को ये था कि हम परमात्मा की खोज में है, तो हम कभी नहीं जा पाए, ये जाके आए हैं, समझिएगा। और इधर हम क्या करते हैं, हम जीवधारियों के साथ लगे पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। पहले मैं इधर का माया का बताती हूँ, फिर दोनों का कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमारे पास जो तादार होती है वो किसकी ज्यादा होती है? जीवधारियों की ज्यादा होती है ना। वो क्या कहते हैं, तुम्हें क्या राज्य चाहिए, तुम राज्य में लगे, तुम राज्य की बात कर रहे हो। दोबारा से बात करो, एक मिनट दोबारा से बोलती हूँ मैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मतलब कि दोबारा से समझा रही हूँ, समझिएगा। वो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। तो कि ज्यादातर जीवधारी क्या होते हैं कि भगवान में भी लगे रहो और पैसा भी कमाते रहो और एक कामयाबी हासिल करो। देखो हमने ऐसा करके ये नाम कमा लिया, हमने ऐसा करके ये नाम कमा लिया, हमने वो कमा लिया। ज्यादा लोग बचपन से ही बच्चे को ये कहते हैं, तुझे पढ़ाई करनी है, तुझे 12वीं करनी है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है। कोई भी बचपन से माँ बाप अपने बच्चे को ये नहीं समझाता कि तू परमात्मा की प्राप्ति के लिए आया है। समझेगा, माँ को अगर अपने बच्चे से रिश्ता है तो तन का है, उसका तन सुंदर लगना चाहिए, उसके कपड़े अच्छे होने चाहिए, वो बात अच्छे से करे। क्यों? क्योंकि दूसरों के सामने गंदे तरीके से बात करेगा तो क्या इसकी माँ ने इसको यही सिखाया है कि दूसरों के साथ बदतमीजी कर रहा है। कोई अपने बच्चे को ये नहीं समझाता कि नहीं भाई तू परमात्मा से मिलन का तेरा रास्ता है, तेरा जन्म नहीं खराब होना चाहिए, तुझे जन्म से मतलब शुरू से ये राज्य में लगना चाहिए। राज्य की बात उतनी बताएंगे जितने में माया आसानी से मिल सके। राज्य में लगोगे तो राज्य ये देंगे, राज्य में लगोगे तो राज्य वो देंगे। इस तरह की बात माँ भी एक बच्चे को ऐसे ही समझाती। तो ये रिश्ते क्या है? तन से जुड़े हुए रिश्ते हैं, आत्मा से जुड़े रिश्ते नहीं है। और जीवधारी क्या समझाते हैं कि बस भगवान में इतने लगे रहो कि घर में शांति सुख शांति बनी रहे, घर में पैसा आता रहे। अगर कोई एक पर्सन, कोई एक व्यक्ति, पहले तो मैं बुराई बताती हूँ फिर मैं अच्छाई बताती हूँ। एक समाज में एक व्यक्ति घर में गंदा होता है तो उसका प्रभाव पूरे घर पे पड़ता है या नहीं पड़ता है? एक आदमी घर में गलत होता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पे पड़ता है, हाँ या ना? पड़ता है। तो अगर वो ज्यादा बुरा होता है और घर के लोग भी उसका साथ देते हैं उसकी गंदगी में, तो पूरे मंदिर को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? सुना आप लोगों ने? रंजना दी मैं क्या कुछ बोल सकती हूँ? रंजना दी, हाँ जी बोलिए आपके बोलने की। सॉरी दी, क्योंकि मतलब दी ऐसे घर में किसी ने गाली दी, कोई गाली देता हो तो पता बच्चा भी देने लगता है, ऐसा मैंने देखा है। तो घर में होता है उसी तो बच्चे सीखता नहीं दी। होता है ना, आप समझते हो ना इस बात को? अब समझते जाइएगा, जैसे बात ये समझ रहे हो ऐसी अच्छी वाली बात भी समझते जाइएगा। एक
आदमी घर का गंदा होता है और घर के लोग उसका साथ देते हैं तो वो मल्ला गंदा होता है ना। एक आदमी के गंदे होने से मल्ला, वो मल्ला बहुत गंदा है, वहां पे तो गालियां दोष बहुत होता है, वहां नहीं जाना होता है ना। और धीरे धीरे जब वो उस मल्ले पे असर आना शुरू हो जाता है, मल्ले वाले भी गंदे हो जाते हैं, तो समाज पे उस गंदगी का असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? दुनिया में समाज में असर पड़ता है ना, पूरे समाज पे असर पड़ता है कि व्यक्ति ने मारकाट करनी शुरू की तो वो ये नहीं देख रहा कि अपना है या पराया है, या गाली देनी शुरू की तो बड़े बाजार में गालियां दे रहे हैं, तो समाज पे असर पड़ता है। व्यक्ति एक था, गलत संगति में था, घर पे गलत कर दिया, घर को गलत कर दिया, मोहल्ले को गलत कर दिया, समाज को गलत कर दिया, समझ गए? अब ये महात्मा जन, अब महात्मा जन, एक व्यक्ति अगर अच्छा हो अपने घर में, एक राज्य में लगा हो, सारे सब पे असर होता है, राज्य को सबका ध्यान रखना पड़ता है कि इसके आसपास का माहौल ऐसा हो जाए कि ये राज्य मेरे पास आ सके, मेरा ध्यान कर सके, ऐसा ना होता है ना। एक व्यक्ति के अच्छे होने से घर पे प्रभाव पड़ता है। लक्ष्मी दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी नहीं आ रही है आवाज? दी पड़ता है दी, हमारा नेटवर्क होते हो रहे हैं। आ रही आवाज। एक व्यक्ति के अच्छा होने से घर पे फर्क पड़ता है, मोहल्ले में फर्क पड़ता है कि उस मोहल्ले के लोग, पूरे समाज पे फर्क पड़ता है ना, हाँ या ना? सिर हिला के बता दीजिए। पड़ता है, दोनों का फर्क पड़ता है। अब वो महात्मा क्या कह रहे हैं, उत्सुकता क्यों है कि उस पहाड़ पे कोई जा नहीं सकता था, महात्मा को, जन को ये था कि आप जाए, तो उनको ये होता है अगर एक व्यक्ति हमारे समाज में ऐसा मिल जाए जो परमात्मा की राह पे चल के भौतिकताओं को महत्व ना दे, तो हम लोगों का ईमान बढ़ता है या नहीं बढ़ता उसके प्रति, उसके विचार हमें प्रभावित करते हैं या नहीं करते? सिर्फ एक व्यक्ति, महाराज जी अकेले ही थे जड़ौदा पांडा में, आज आश्रम बना हुआ है, पूरी जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि सब जाके वहां मत्था टेकती है और उनके दर्शन पाती है, जो जो चाहती है वो मांगती है। महाराज जी एक थे जड़ौदा पांडा में, वापिस आके वहीं बसे, समझिएगा। मतलब एक व्यक्ति अगर बचपन में ऐसा मिल जाए सामने, और उस समय जो महाराज जी से जुड़े हुए लोग होंगे जिन्होंने उनका बचपन भी देखा होगा, जिन्होंने उनकी जवानी देखी होगी, जिन्होंने उनका बुढ़ापा देखा होगा, उनका ईमान डगमगाएगा राज्य पे से? डगमगाहट होगी प्रभा दीदी? नहीं हो, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने सामने एक उदाहरण देख रहे हैं, उनके सामने एक उदाहरण है कि जिन्होंने घर परिवार भी छोड़ा तब भी मौज मस्ती में उन्होंने राज्य को पा लिया, उनकी राह है। तो महाराज जी ने हमें ये बीतक दी कि हम उनके रास्ते पे चले और ईमान पक्का हो हमारा, और हमारा मन हमें ना सताए। और उन्होंने मन मंथन का रास्ता बताया, अपने मन में घुस के, मन के उसके अंदर से जाके अपनी आत्मा में गोते लगा के उन्होंने रतन लिए, वो रास्ता वो हमें बता रहे। तो अब वो साधु जन को क्या था कि कोई जा नहीं पाता था, तो शायद ये जाके आया तो हम भी जाके आए, एक उत्सुकता बढ़ी उनकी। अब वो मंत्र था, यूं कह लीजिए कि कोई राज्य को छू के आया चितवनी में, और आके दूसरे सुंदर साथ ने पूछा कि तुम्हें चितवनी में राज्य दिखे, तुमने परम धाम देखा? उन्होंने कहा हाँ मैंने परम धाम तो देखा, लेकिन मुझे राज्य नहीं दिखी। ध्यान से समझिएगा, आश्रम तो देख लिया था उन्होंने, महात्मा नहीं दिखे थे। उन्होंने क्या कहा, जाना मेरा व्यर्थ रहा, मैंने आश्रम तो देखा लेकिन मुझे आश्रम का मालिक वो महंत नहीं मिले, महात्मा नहीं मिले। अब वो मेरे जैसा सुंदर साहब, हाँ यही जाके आया होगा वहां तक, और तो कोई जाके आया नहीं होगा। मतलब हम दूसरे सुंदर साहब को कहते हैं ना, हाँ बस इसे ही मिले होंगे, इसे ही दिखाएगा परमधाम, रहनी ऐसे ही, बस यही देख सकते हैं परमधाम। ऐसे खसियाते हुए उस महात्मा जी ने, उनके वहां के जो मंत्र थे, मेन मंत्र, उन्होंने बात सुन ली, खसियाते हुए महाराज जी को बोले हाँ यही जाके आए होंगे, और तो कोई जाके आ नहीं सकता, यही रह गए इस दुनिया में जाके आने के लिए। अब वो सुंदर साथ क्या कहेगा, भाई तुम मानो ना मानो मुझे क्या करना है, मुझे तुमसे कोई स्वार्थ है? किसी सुंदर साथ का किसी सुंदर साथ से स्वार्थ है? मेरा आपसे कोई स्वार्थ है? आपका मेरे स्वार्थ है राज्य के अलावा? अब आप राज्य की बातें मानो या ना मानो,
अब आप ये कह दो बातूनी भेद जो रंजना दीदी बता रही है वो तो अपने मन से बता रही है, राज्य नहीं बता रही है, आपके अनुभव में भी है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कोई सुंदर साथ के मन में बात आती होगी या कुछ। तो महाराज जी क्या कहते हैं, मुझे तेरे से कौन सा तू मेरे लिए क्या कहते हैं, क्या लेके बैठा है, क्या बोला था उन्होंने, क्या इनाम तुम लिए खड़े हो जो तुम्हें मुझे देना है। अब मैं आप लोगों से कहूँ, आपको मानो या ना मानो आपकी मर्जी है, मैं तो आपको वचन दे, समझो या ना समझो, मुझे कौन सा आप लोगों से इनाम लेगा भाई, मुझे कौन सा तुम इनाम दोगे, मैं कौन सा अवार्ड लेने के लिए तैयार खड़ी हो, तुम मुझे अवार्ड दो। ये महाराज जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। तो महाराज जी क्या कहते हैं, मुझे तुमसे कौन सा इनाम लेना है ना। फिर क्या होता है सुंदर साथ जी, एक तो बात वो होती है कि जो चलता है रास्ते पे, सुनिएगा, जब हम यहाँ से पन्ना जी के रास्ते पे गए, सपोज मैं दिल्ली तक गई, दिल्ली में जाके मुझे एक दिक्कत आई कि मुझे ट्रेन चेंज करनी है, और मैंने अपने बड़ों से पूछा कि मुझे ट्रेन कैसे चेंज करनी है, मैं कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, जो मुझे ट्रेन मिले अगली, तो मैं कहूंगी जी नई दिल्ली जाइए, वहां से ट्रेन पकड़ लीजिए। एक तो प्रश्न ये हो गया कि हम रास्ते पे चले, हमें रास्ते में अड़चन आ रही है, अपने मन को समझने में अड़चन आ रही है, हमने प्रश्न किया और मन समझ लिया, समझ रहे हैं मेरी बात। एक वो प्रश्न, हम तो चले तो हम है ही नहीं, घर से निकले ही नहीं, दिल्ली तक पहुंचे नहीं, अगली ट्रेन का पता नहीं, लेकिन टोंटेबाजी करनी है। हम दिल्ली से ना पकड़ के ये ट्रेन नई दिल्ली से ना पकड़ के हम निजामुद्दीन से पकड़ सकते हैं, अगर निजामुद्दीन से नहीं तो हम सब्जी मंडी से पकड़ सकते हैं। नहीं, कोई ऐसी ट्रेन बता दो जो हमारे घर से ले जाके हमें पन्ना जी आश्रम के अंदर गुम्बद जी तक पहुंचा दे। हमारे जैसे रंजना दीदी क्या है वो, क्या है टोंटबाजी, है ना। हाँ चंपा दीदी बोलिए। हमारे लोग, हमारी टिकट हो गई है कल, हंसा भी हरीश भाई कराई, तो गीता बेन मुझे बोले कि वहां जाकर आप क्या करेंगे, सतना में आप वहां से पन्ना कैसे पहुंचेंगे, मैं राज्य पहुंचा देंगे। हमें 3 जन अकेली लेडीज, समझिए, एक तो जो रास्ते पे चल रहा है उसको अड़चन आ रही है, वो प्रश्न पूछ रहा है। एक प्रश्न कौन पूछ रहा है, जिसे सिर्फ चलना चलना नहीं है, उसे जाना जुना नहीं है, उसे सिर्फ मस्ती करनी है और उसे सिर्फ पंगेबाजी करनी है परमात्मा के साथ, कि अमरा में क्या करना है, राज्य से छोड़ पड़े, चितवनी कर ले, चर्चनी कर ले, चल मैं ये कर लूं, चल मैं वो कर लूं, किस तरह की। तो क्या होना पड़ेगा, एक तरफा, ध्यान से समझिए। अब कोई इस वे में प्रश्न पूछ रहा है कि वो चल नहीं रहा है, सिर्फ मौज मस्ती के लिए प्रश्न पूछ रहा है, तो आंसर तो महाराज जी उसका भी देंगे। महाराज जी क्या कहते हैं, मैंने कौन सा तेरे से इनाम लेना है, मेरा कौन सा स्वार्थ है तेरे से, है। अब सुनिए आगे क्या कहते हैं महाराज जी, अपने पे विश्वास करो मत, हानि क्या है हमको। अरे भाई आप लोग नहीं चलना चाहते, आपने मेरे से शब्द ले लिए, शब्द लेने के बाद आप उसका मजाक बना रहे हो या आप उस पे चल रहे हो। सुंदर साथ जी, मैं स्पेशली आपके लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लिए भी बात कर रही हूँ कि महाराज जी मुझे बात बता रहे हैं, मैं उस पर चल नहीं रही हूँ और मैं मजाक बना रही हूँ या कोई वो कर रही हूँ, तो उससे महाराज जी को क्या हानि है। इस बीतक को पढ़ के अगर कोई छोटा बच्चा बड़ा नहीं हो रहा है और वो छोटेपन में ही रहना चाहता है, परिपक्व नहीं हो रहा है, मतलब अपने आप को राजी की राह पे नहीं चलाना है, तो इसमें महाराज जी को क्या नुकसान है। महाराज जी को कोई नुकसान है, एक बच्चा आकड़ में स्कूल नहीं जा रहा है तो उसका नुकसान है या टीचर का नुकसान है जो पढ़ा रहा है। टीचर का कोई नुकसान नहीं है, उसके पास पढ़ने वाले और भी हैं जिसे राजी चाहिए, जिनको एक्चुअल में राजी चाहिए, तो वो प्यासा कुएं के पास आएगा ही आएगा। मुझे आप लोग नहीं मिलोगे, मुझे और कोई मिलेगा जो मुझसे पूछेगा राज्य के बाबत में, तो मैं उसको बताऊंगी। मैं आपके लिए नहीं, अपने बारे में भी बात कर रही हूँ कि अगर मुझे राजी चाहिए होंगे तो ही मैं बीतक का बातों निरर्थ समझ के अपने जीवन में उतारूंगी, नहीं तो मैं नहीं उतार। बात समझिएगा। महाराज जी क्या कहते हैं, अपने पे विश्वास ना करो, मेरा कोई हानि नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं। अगर हम राज्य में लगे रहते हैं, जैसे मेरे से महापुरुष सुंदर साथ ने पूछा
कि क्यों राज्य में नहीं लग रही हो, क्या कारण है तुम्हारा राज्य में ना लगने का। तो मैंने माया की 100 जिम्मेदारियां पिछवाड़ा फाड़ रखा था। पीछे की जिम्मेदारियां बहुत ही याद होती हमें। वो क्या था, गाय एक जीव थी जिसका पिछवाड़ा बटा हुआ था, तुम्हारे पीछे ये है, तुम्हारे पीछे वो है। तो मैंने अपने पीछे की सारी कहानियां बता दी कि मेरे पीछे दीक्षा है, दीक्षा का करने वाला कोई नहीं है, मम्मी है, मम्मी का भी कोई नहीं है, फिर उन्होंने राज्य ने मेरे को वसीला बनाया हुआ है। तो उन्होंने मुझे झट से कहा तो ठीक है, अच्छे से बच्चे पालो, अच्छे से माया कमाओ, राज्य अगले जन्म में पालेंगे। क्या हानि है अगर तुम राज्य को नहीं पाना चाहते, माया में लगे रहना चाहते हो, तो राज्य को क्या हानि है उसमें। राज्य तो तुम्हें माया भी खूब खूब देंगे, इतनी देंगे कि तुमसे संभले नहीं संभले। समझिएगा बात, राज्य को कोई हानि नहीं है, महाराज जी को कोई हानि नहीं है, ना मुझे कोई हानि है, ना किसी सुंदर साथ को कोई हानि है। अगर वो राज्य की बात नहीं सुनना चाहता, उस पे नहीं चलना चाहता, तो उस सुंदर साथ की कोई हानि नहीं है जो दे। ठीक है, वो तुम्हारी हानि है, हमारी हानि नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, जो कुछ पूछा अक्षर अक्षर, ध्यान से समझिएगा, अक्षर की बात कहां से आई। बात मुख से बता रहे हैं, अक्षर की तो बात ही नहीं थी, शब्द शब्द भी कह सकते थे। सत्य बताया है तुमको, अभी तक महाराज जी को वाणी नहीं मिली। इंद्रावती जी ने पूरी वाणी में एक एक शब्द अपने अनुभव का सत्य उतारा। उतारा या नहीं उतारा, उतारा ना एक एक शब्द, एक एक अक्षर, जी उतारा जी। एक एक सत्य है ना उनका, जीवन पे लागू होता है। स्टेज भी दुनिया में कि एक स्टेज है, एक स्टेज है, एक स्टेज है। तो वो क्या कहते हैं कि मैंने अक्षर अक्षर, मतलब कौन थे, स्वयं राज्य महाराज ही थे। जो वाणी से हम जग नहीं पा रहे थे, वाणी हमारे हम तक पहुंच नहीं पा रही थी, हम सुन नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। महाराज जी क्या कहते हैं, अक्षर अक्षर तुमको सत्य बताया था जब मैंने वाणी लिखी थी। रतन भाई में और इंद्रावती में अंतर है नहीं, रतन भाई और सुंदर भाई और इंद्रावती में अंतर है नहीं। केसर भाई, इंद्रावती भाई और सुंदर भाई में अंतर है नहीं है। हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दोए। महाराज जी परम धाम से आए थे। राज्य में, श्यामा जी महारानी में और सखियों में अंतर है नहीं। एक ही है, स्वयं राज्य थे। क्या कहते हैं, अक्षर अक्षर सत्य बताया मैंने तुमको, एक एक अक्षर मैंने सत्य सत्य लिखा। मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक आत्म नहीं जगी। महाराज जी दोबारा आए, स्वामी प्राणनाथ जी दोबारा आए, यूं कह सकते हैं। हम अपने सदगुरु को कहते हैं ना, ये हमारे स्वामी प्राणनाथ जी हैं, हमारे लिए ये तन धारण करके आए। तो महाराज जी क्या थे, स्वयं राज्य, राज्य स्वरूप थे। कोई फर्क नहीं था राज्य में, कोई फर्क नहीं था स्वामी प्राणनाथ जी में और इनमें। कहते हैं मैंने अक्षर अक्षर तुम्हें सत्य बताया। अपनी पहचान दे रहे हैं सुंदर साथ जी। महाराज जी ये बीतक तब लिखवा रहे हैं जब वो राज्य को पा चुके हैं, तो उनको ये बात समझ आई कि मैंने क्यों इस टाइम ऐसे मेरे मुंह से मुख राज्य, अपने कहते हैं ना, राज्य ने मेरे मुंह से ऐसे शब्द कैसे निकलवा दिए, ये तो सच हो गया। होती है ना बात कि मेरे मुंह से ये बात निकली, सच होगी। तुमने थोड़ी ना बोली थी, राज्य ने बोली थी, राज्य ने सच कर। जो सुंदर साथ कहते हैं कि हमारी कही हुई बात सच हो जाती है। तुम्हें अब थोड़ी ना भविष्य पता है किसी का, तुम्हें थोड़ी ना किसी की लाभानी पता है, उसको तो पता है ना, उसने कहलवा दी, सच होगी। अक्षर अक्षर सत्य बतलाया है तुमको। और हमारे जैसे नालायक सुंदर साथ क्या कहते हैं, परीक्षार्थ बोले महंत जी, यदि तुम आ गए हो तो, वहां से आ गए हो तो, क्या कहते हैं, अगर तुम राज्य को देख आए हो, परम धाम देख आए हो, सुनिए, जिन्हें बताओ हमको वहां के तब जानो, तब जानेंगे पहुंचे हो तुम। समझते जाइएगा। हमारे जैसे सुंदर साथ क्या कहता है, अगर चितवनी में तुम्हें परम धाम दिख गया तो चिन्ह बताइए, निशानियां बताइए। जिसकी निशानियां जवाहरदास महाराज जी में, जुगलदास महाराज जी ने, रसानंद सागर में, जवाहरदास बड़ी व्रत में, जवाहरदास महाराज जी की जो बड़ी व्रत है उसमें उन्होंने खोल खोल के वाणी में जो संकेत दिए गए थे, परम धाम के जर्रे जर्रे का वर्णन करना
किया उन्होंने। क्यों किया? कि सुंदर साथ को ये ना लगे कि हमने परम देखा। एक एक थंब, एक एक बुर्ज, एक एक चीज का वर्णन उन्होंने हमें करके बताया, जिसे आज हम क्या कर रहे हैं, चर्चनी रूप में समझ रहे हैं, चर्चनी रूप में रट रहे हैं, पर दिख रहा है नहीं दिख रहा। समझ परीक्षार्थ के रूप में उनसे म्यूट कर लो सखी, म्यूट कर लो। कहीं सखी म्यूट कर लो। जी 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 बन नहीं रहे। प्रणाम जी। अब थोड़ा डिस्टर्ब ना, सॉरी थोड़ा रात है, सॉरी। थोड़ा सा गहरा प्रसंग है ये, बस यही 2 लाइनें करूंगी, उसके बाद मैं शायद राज्य कराए ना कराए उनकी मर्जी है। कहीं पूरन बनावट उसकी, मध्य चौतरे के ताल। महाराज जी कहते हैं मैंने उस आश्रम की पूरी बनावट का वर्णन कर, पूरी बनावट मैंने बोल दी, गा दी, और मैंने पूरी बनावट का वर्णन कर दिया। मध्य चबूतरे के मध्य में एक ताल था, मैंने उसका भी वर्णन कर दिया। भोज को ताल, पुखराज पहाड़, पहाड़ पे वो जो छोटे छोटे जो महल बने, छोटे छोटे नहीं, वहां परम धाम के हिसाब से तो छोटे छोटे, हमारे हिसाब से तो बहुत बड़े बड़े। परम धाम का वर्णन, मधुबन, महाबन, बड़ोबन, कुंजबन, निकुंजबन, फिर उसके बाद किसका फूलबन, फूलबाग, नूरबाग, खड़ोकली, है ना, सबका वर्णन हमें किसने समझाया? हमारे बड़े, हमारे परमहंसों ने हमें समझाया। महाराज जी कहते हैं मैंने उस ताल का वर्णन कर दिया, चबूतरे का वर्णन कर दिया, उस चबूतरे के ऊपर जो उनके 3 खंड बने हुए थे उनका वर्णन भी कर दिया। यूं कह लो कि सब वर्णन हमारे परमहंसों ने हमें कर करके बताए हुए हैं। सुंदर सा अक्षर अक्षर एक सत्य है, अक्षर अक्षर सत्य है। ज्वारदास की बड़ी, ज्वारदास महाराज जी की बड़ी व्रत है, जुगलदास महाराज जी की बड़ी व्रत है, सब कुछ है। सुंदर सा जी बात सुनिएगा ध्यान से। महाराज जी हमें क्या कह रहे हैं कि अक्षर अक्षर वो सत्य है, पर महाराज जी ने अक्षर पढ़ा? बताइए। नहीं कोई अक्षर उन्हें भी, कोई पुस्तिका मिली, कोई सुंदर साथ मिला? नहीं मिला। महाराज जी क्या बता रहे हैं? महाराज जी ये बता रहे हैं कि उन्होंने डायरेक्ट देखा, वो सीधा देखेंगे, पढ़ेंगे बाद में, गवाहियां बाद में पढ़ेंगी, लेकिन वो देखेंगे। अब देखिए क्या होता है। महाराज जी कहते हैं कैसे देखा, वो उन्होंने नीचे वाली लाइन में बोल दिया है कि मन के अंदर गए, आत्मा के अंदर गए, रतन ढूंढ के लाए। वो देखिए अब क्या कहते हैं। साथ साथ यह भी बतलाया, कहीं पास में एक गाय चित कब्रे से हुलिये की थी, हाल चर्चा न कहीं जाए। महाराज जी क्या बता रहे हैं? गाय क्या है? जीव। गाय क्या है? मन। मन समझ लीजिए, सत्य समझ लीजिए, जीव समझ लीजिए, कुछ भी समझ सकते हैं आप, कुछ भी कह सकते हैं जो आपकी आत्मा आपको गवाही देती हो। तो महाराज जी क्या कहते हैं, जब मैं वापिस अपनी चितवन से, यूं कह लीजिए कि जब हम चितवनी से वापिस आते हैं तो हम ये देखते हैं, जब हम आत्मा स्वरूप से जीव रूप में आते हैं तो जीव रूप में हमारे जीव से कई चीजें हमसे जुड़ी हुई मिलती हैं। हमें अपने आप को, ये समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, जब हम अपने तन पे आते हैं, तन से जुड़े लोग हमें दिखते हैं। ये सारी चीजें महाराज जी हमें बताते हैं कि चितवनी से बाहर आते ही हमारी कंडीशन क्या होती है, क्या कंडीशन होती है। वो आनंद तो पा लेते हैं, परम नाम तो देख लेते हैं, किस चीज का दुख मन में रहना चाहिए, किस चीज का दुख कि महात्मा नहीं मिले, कि परम नाम तो दिख गया, परम नाम का जर्रा तो दिख गया, एक सिंहासन तो दिख गया, दूसरा नहीं दिखा, बड़ा थंब तो दिखा, छोटा नहीं दिखा। समझिए। तो क्या क्या कहते हैं कि एक गाय चित कब्रे से हुलिये की, फिर अपने मन को क्या समझा कि मैं राज्य में हूं भी या नहीं, मुझे फिर अपने मन में चित कबरापन आ गया। सत्य का चित कबरापन क्या आया कि ये वाक्य में परमधाम ही दिखा था या कुछ और, या कुछ और मेरा स्वप्न था, मेरा वहम था, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। सुंदर सा जी एक निशानी बताती हूँ आपको कि ब्रह्म सृष्टियां क्या होती है तो वैसे मेरा भी अनुभव, लेकिन रिकॉर्डिंग चल रही है तो सबको शेयर करना अच्छा नहीं लगता। जो ब्रह्म सृष्टि होगी ना कहीं उसे परम धाम का कोई जर्रा,
कोई चीज चितवन में चलते फिरते या वैसे भी हल्की सी दिखाई दे, झलक भर होगी और एक क्षण की, एक पल की होगी। क्यों? क्योंकि हमारा खेल भी एक पल का है। एक पल के लिए वो चीज सामने आएगी और हम डाउट में आ जाएंगे कि हाँ हमें कुछ दिखा। समझिए, वृंगशिष्टि को राजी एक बार जरूर दिखाएंगे कि ये घर तेरा है, एक झलक मात्र। होता है ना, फिल्म दिखाने से पहले छोटे छोटे झलक दिखाई जाती है कि ये स्टोरी है इसकी और ये है, वो झलक हमें दिखेगी परम धाम। राजी दिखेगी, छोटा छोटा जरूर कुछ दिखा होगा कभी, तो मान लेना चाहिए कि हम उस घर के हैं और हमें यात्रा उस घर की शुरू कर देनी चाहिए। हमें प्रमाण दिया जा रहा है, हमें ये संदेशा दिया जा रहा है कि इस घर से तुम्हारा नाता है। एक दुल्हन को सगन भेज दिया जाता है ना, एक मिठाई का डब्बा या 1100 रुपए या 51 रुपए या 5100 रुपए, जो भी, कि तू तेरा इस घर से नाता जुड़ चुका है, अब तुझे इस घर में आना है। इस घर के बारे में सोच, अब सारे विस्मृत हो गए तेरी आंखों से, अब तेरे को कुछ सोचने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो? जब एक लड़की का किसी घर से संबंध बनता है तो उस घर से एक शगन आता है ना, आता ही नहीं आता, मिठाई का डब्बा या कुछ दिया जाता है लड़की को, आता है दीदी, आता है ना। तो वो एक मिठाई का डब्बा होता है हमारे लिए। समझ लीजिए कि एक शब्द हमें मिल गया, एक किसी ने कह दिया तुम हो परम धाम के, क्यों जीव सृष्टियों वाले काम कर रहे हो, नाता पता चल गया कि तुम परम धाम के हो। हमें राह उसकी पकड़नी। फिर एक झलक लड़की को दिखाई जाती है, जाओ तुम घर देखाओ, लड़का देखाओ। लड़का दिखे न दिखे, पहले घर देखाओ, उसका घर देख के आते हैं, उसके परिवार के। आजकल तो लड़कियां खुद जाती है, वो समय गए जब परिवार के देखते थे। लड़की खुद जाके अपना घर, अपना कमरा सब देख के आती है ना। तो राज्य हमें एक प्लॉट जरूर दिखाता है, कुछ ना कुछ जरूर हमें दिखता है, ध्यान रखिएगा। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि चित्त कब्रे से वो हुलिये वाली एक गाय मरी पड़ी थी। गाय क्या थी? सत्य का प्रतीक थी। कि जब मैंने देखा यहाँ पे आके, महाराज जी कहते हैं कि मैंने ये देखा कि जो सत्य है ना, वो सत्य किसी को पहचान में नहीं आता है, चित्त कबरा होता है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये सत्य है भी या नहीं है। सुंदर साथ कंफ्यूज रहते हैं कि सत्य है भी नहीं है। क्यों कंफ्यूज रहते हैं? समझिए, कल समझा दी थी पूरी बात। फिर महाराज जी दोबारा बोलते हैं कि खाई में पड़ी थी पीछे से, नहीं, खाई पड़ी थी पीछे से सब। फिर दोबारा बोलने की जरूरत थी महाराज जी को, दोबारा कहने की जरूरत थी कि पीछे से खाई पड़ी थी। सुंदर साथ जी, महाराज जी को ये बात बोलने की जरूरत थी कि पीछे से खाई पड़ी थी, कि जो सत्य का रूप लेके बैठे हैं वो पीछे से उनकी जिम्मेदारियों ने उनको खा रखा है। उसके चक्कर में वो ऐसे राजी और सत्य का वो कर रहे हैं, लेकिन सत्य मिला उनको भी नहीं है, राजी मिले उनको भी नहीं। सुंदर साथ, अब जो सुंदर साथ या जो महापुरुष जाए, महापुरुष सुंदर साथ ये कहते हैं कि हमने तो राज्य को पाया हुआ है, हम तुम्हारे सदगुरु हैं, हम सब ठीक कर देंगे, हम तुम्हें परम धाम ले जाएंगे। हैं? ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं अपने पीछे पीछे। जो गुरुजन, जो सदगुरु बन के आपको ये कह रहे हैं कि मैं आपको परम धाम ले जाऊंगी या मैं आपको परम धाम ले जाऊंगा, चिंता ना करो, तुम मेरा हाथ पकड़े रखना इस जीवन में, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी वो करने वाला, मैं तुम्हें परम धाम ले जाऊंगा। एड्रेस देके जाएंगे बाद में। किसको पकड़ोगे? सदगुरु को। कहाँ से पकड़ोगे? गुरु बन के बैठे हैं, इन्होंने खुद को राज्य को नहीं पाया है, उनको कहाँ खोजोगे तुम? नहीं, उनको नहीं, जिसको मतलब जागृत है उनको पकड़ेंगे। वो सतगुरु सही जो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें परम धाम ले जाऊंगा, जो तुम मर्जी करो, वाणी पढ़ो चाहे ना पढ़ो, वाणी मंथन करो चाहे ना करो, मेरे वचनों पे चलो चाहे ना चलो, मैं तुम्हें परम धाम ले जाऊंगा, तुम चिंता ना करो, टेंशन ना रखो, तुम माइंड फ्री होके बैठो, अपनी मस्त एंजॉय करो। वो सतगुरु ले जाएंगे आपको? नहीं 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 नहीं। ऐसे 11 पाठ करके, ऐसे करके 12 पाठ कर लो। म्यूट कर लो सबकी आवाज, म्यूट कर लो। ऐसे करके 11 पाठ कर लो, ऐसे करके 12 पाठ कर लो, 500
चौपाइयां रोज की पढ़ो, मैं तुम्हें परम धाम ले जा सकते हैं? या वो सदगुरु नहीं। ले जा सकते हैं? वो ये कहेंगे कि अपनी रहनी अपनी चाल खुद चलो, तुम अपना रास्ता पार नहीं करोगे तो नहीं जा पाओगे, अपने भीतर जाओ, अपने भीतर का रास्ता देखो, मैं तुम्हें वचन दे सकता हूँ, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें खुद है। वो सदगुरु ले जाएंगे या वो सदगुरु ले जाएंगे कि 11 पाठ कर लो, मैं तुम्हें परम धाम ले जाऊंगा। मन मंथन करते करो, मन धक्के खा रहा है, वाणी पढ़ रही हो, मन धक्के खा रहा है, कहा मेरा दोस्ता हो जाए, कुत्ता हो जाए, मेरा बिजनेस सेट हो जाए, मेरा ये सेट हो जाए, वाणी पढ़ रहे हैं, मन कंट्रोल में नहीं है, मन हावी है, मन टेंशन दे रहा है, मन चिंताएं दे रहा है, मन में चिंता हो रही है कि सुबह की रोटी है, शाम की रोटी नहीं है, कल की रोटी है, परसों की रोटी नहीं है, और अब पाठ पढ़ रहे हैं। वो सदगुरु पे जब पहुंचा सकते हैं, चाहे वो सतगुरु जो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे चक्कर में मत रहना, मेरे चक्कर में मत रहना, मैं खुद चल रहा हूँ अभी, और तुम्हें मन मंथन करना है, अपने अंदर की यात्रा तुम्हें खुद ने करनी है। समझिएगा बात को, अपनी यात्रा खुद तय करोगे तो बात बनेगी। धनी देवचंद्र जी ने जो कसनी की वो महाराज ठाकुर जी के काम आई, श्री जी के काम आई, नहीं काम आई कि उन्होंने एक जायदाद दे दी उनको कि राज्य हमारे बचपन में, है ना, बचपन में ही उनको बता दिया है कि राज्य हमारे हैं, तुम्हें दूसरे धर्मों में भटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी चाल चली। ऐसे ही सदगुरु हमें वचन दे रहे हैं, हमें रास्ता बता रहे हैं, चाल हमें चलनी पड़ेगी, जिस रास्ते पे चल के उन्होंने पाया वो हमें चलना पड़ेगा। वो सदगुरु अपने तन से नहीं जोड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अपने अंदर की यात्रा करो। वो महाराज जी ने कभी किसी को अपने तन से नहीं जोड़ा, राज्य से जोड़ा। वो सदगुरु सही है या वो सदगुरु सही है जो कह रहे हैं चलो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम टेंशन ना लो, हाथ पकड़ लेना मेरे, अता पता नहीं देखे जाएंगे आपको, वो पता भी नहीं पता चलना, एड्रेस भी नहीं पता चलना, किसको पकड़ोगे? समझिएगा बात, अपनी चाल खुद चलनी पड़ेगी। वो क्या है, जिस गुरु ने अपना भीतर नहीं देखा वो तुम्हारा भीतर कैसे देख लेगा? समझिए सुंदर साथ जी, हम चितवनी करते हैं, चितवनी करके हम क्या देखना चाहते हैं? परम धाम। क्या देखना चाहते हैं? ध्यान दीजिएगा, क्या देखना चाहते हैं? परम धाम। देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं? चितवनी किस लिए कर रहे हैं? कि हम परम धाम देखना चाहते हैं। मैं कह रही हूं बिना भीतर जाए अगर आपको परम धाम दिखता है और घंटा घंटा आप चितवनी में बैठे और आपको परम धाम दिख रहा है, परम धाम तो बहुत दूर की बात है, एक बार छोड़ दो परम धाम, परम धाम ना देखो। अपने पड़ोस के घर, जिसके घर तुम गए ना हो, अंदर बैठे बैठे चितवनी करके उसके घर के अंदर का हुलिया बता दो। बता सकते हो कि इस दीवार से, मैं इस यहाँ बैठी हूँ, मेरी इस दीवार के बाहर क्या है? आप लोग चितवनी करके बता सकते हो? नहीं। क्यों नहीं बता सकते भाई? चितवनी करके परम धाम पहुंच सकते हो, चितवनी करके दीवार के बाहर का नहीं बता सकते। हद होगी, 14 लोग ब्रह्मांड की बात कर रही हूँ, इसी भारत महान की बात कर रही हूँ। मैं फॉरेन कंट्री में नहीं बैठी हूँ, आप लोग भी भारत में बैठे हो, मैं भी भारत में बैठी हूँ। मेरे सामने दीवार है, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये लीजिए 1 मिनट, सॉरी, ये देखिए मेरे सामने बिल्कुल दीवार है और मेरी मशीन पड़ी है, मेरी मशीन पे ही फोन पड़ा है। अब मैं इसको इधर करती हूँ। आप चितवनी करके परम धाम देखना चाहते हैं? चितवनी करके जरा बाहर, दीवार के बाहर क्या है मुझे बता दीजिए, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कृपया करके बताइए ना। आप चितवनी करते हैं, बताइए मुझे। क्यों नहीं बता सकते? क्यों? क्योंकि तुमने गंगानगर के भीतर एंट्री नहीं करी, तुम गंगानगर तक आए नहीं, गंगानगर के अंदर आके तुम मेरे घर तक आए नहीं, मेरे घर के अंदर आके तुमने इस कमरे को देखा नहीं। इस कमरे को देखने के बाद ही तो आपको पता चलेगा कि इस दीवार से बाहर क्या है। कहाँ जाना पड़ेगा? भीतर, गंगानगर तक आना पड़ेगा, गंगानगर के भीतर तक जाना पड़ेगा। और गंगानगर तक आने के लिए रास्ते में कितने झंझट आएंगे, कितनी बार बस चेंज करोगे, कितनी बार ट्रेन चेंज करोगे, ये है मन।
मन से लड़के जब गंगानगर तक आ जाओगे, फिर गंगानगर में आने के बाद फिर मन आपको कहेगा किधर जाना है किधर नहीं जाना है, कंफ्यूजन रहेगी। मेरे से कांटेक्ट होगा तो मैं स्टेशन पे मिल जाऊं, समझेगा। भीतर जाए बिना मिल सकता है कुछ, गंगानगर के अंदर आए बिना कुछ मिल सकता है। और वहां बैठे बैठे मैं कह दूं इस दीवार के बाहर ना गली है, पहले मेरा वॉशरूम बना हुआ है, फिर गली बनी हुई है, जो शोर आ रहा है ना गली में से आ रहा है। मान लोगे? मान लोगे? क्यों मान लोगे? मैंने कहा है क्योंकि मेरा घर है, मैंने बता दिया। हमें परमहंसों ने बताया कि हमारा घर है, हमने मान लिया, हमने अक्षर अक्षर समझ लिया, मान लिया। दिख रहा है आपको कि वाकई में दीवार है? दीवार के बाहर गली है, दिख रहा है? नहीं दिख क्यों रहा, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। रास्ता तय करना पड़ेगा ही करना पड़ेगा, गंगानगर तक का रास्ता तय करना पड़ेगा, इस घर तक आना पड़ेगा, इस घर के कमरे तक आना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि कमरे के बाहर, सॉरी, दीवार के बाहर क्या है? गली। रास्ता तय करना पड़ेगा। मेरे बताने से बात बन गई कि इस दीवार के बाहर गली है? नहीं बनी ना? नहीं हुआ ना सेटिस्फेक्शन, नहीं हुआ ना संतुष्टि। मैं कह रही हूँ हाँ बस तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें गंगानगर तक ले भी आऊंगी और मैं सब कुछ कर लूंगी। तुम्हें अब तुम्हारा तन उठाने की जरूरत नहीं है, चितवनी करके तुम चितवनी करो, मैं तुम्हें यहाँ ले आऊंगी। अरे तुम चितवनी भी ना करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो। कि क्या पढ़ते रहो? सुनो सुनो, मैं बताती हूँ, थोड़ा और स्पष्ट करके बताती हूँ। शब्द तो बहुत कटु है, लेकिन देखो कहने जरूरी है, चोट देनी जरूरी है। क्या हम पढ़ रहे हैं? अक्षर पार योग नहीं, 14 लोक पार योग माया पार अक्षरधाम, अक्षरधाम के पार फिर परम धाम, फिर रंग महल, फिर रंग महल की इस साइड बट की चौकी, इस साइड लाल वृक्ष, इस साइड हरा वृक्ष, इस साइड पुखराज पहाड़, इस साइड मानिक पहाड़, पीछे की तरफ अन्न वन, फूल बाग, नूर बाग, सब हम देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। समझिएगा, देख पा रहे हैं? क्यों नहीं देख पा रहे? पढ़ रहे हैं, देख क्यों नहीं पा रहे? क्यों? क्योंकि रास्ता तय नहीं हुआ है अपने अंदर से। मन अभी भाग रहा है, मन अभी संभला नहीं है, रास्ता पार नहीं हुआ है। लेकिन पढ़ने मात्र से हम परम धाम पहुंचे नहीं पहुंचेंगे। पढ़ने के साथ साथ हमें रास्ता तय करना ही पड़ेगा। ये चीजें हमें क्यों पढ़ाई जा रही हैं? अब इसका मतलब ये नहीं हमारी नहीं पढ़नी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो परम धाम की चर्च नहीं पढ़नी। हमें इसलिए पढ़ाई जा रही है कि हमारे मन को कहीं ना कहीं ठेस लगे कि तुम इस घर की हो, ऐसा घर है तुम्हारा, तुम कहाँ पत्थरों के घरों में के लिए लड़ाइयां लड़ रही हो, कहाँ तुम इससे बंटवा रही हो, मुझे मेरा घर नहीं मिला, मुझे हिस्सा नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। हमारे पास इतनी बड़ी भूमि है जिसमें हमने परमानेंट राज करना है, और हम यहाँ छोटे छोटे ईंट के घरों के लिए लड़ रहे हैं। हमारे मन को ये इसलिए बताया जाता है, हमें इसलिए पढ़ाया जाता है कि हमें अपना घर याद आ जाए। चर्चनी इसलिए करवाई जाती है, चितवनी इसलिए कराई जाती है सुंदर सा जी, कि हमें अपना घर याद आए। घर याद आने के बाद घर देखने की भी तो बेचैनी होनी चाहिए। सब लोगों ने कैमरे बंद कर दिए, सब मेरे से बोर हो, क्योंकि टाइम हो गया शायद। हाँ, अब मुझे पता चल गया, सच में टाइम हो गया। चलिए, नहीं रजरत, सबके कैमरे बंद है, मैं तो यही समझूंगी ना कि मैं कोई बकवास करे जा रही हूँ, और वो बकबक वाली बात नहीं सुन रहा है, मुझे क्या पता है। हमें अपना रास्ता तय करना पड़ेगा। सदगुरु सच्ची राह दिखाएगा। कभी भी महाराज जी सतगुरु मतलब महाराज जी परम धाम दिखा दिया करते थे, दिखाते थे, पहुंचा नहीं देते थे। पहुंचने के लिए रूह की मन में बेचैनी पैदा कर देते थे कि तुम इस घर की हो। बेचैनी पैदा हुई नहीं और काम बना नहीं। सदगुरु क्या करते हैं? चीरा लगाने का काम करते हैं, फिर उस पर नमक का छिड़काव करते हैं कि जब तक चित्कार ना कर देना रूह की नहीं मुझे चाहिए परम धाम, तब तक परम धाम नहीं दिखता। क्या सुंदर साथी, मेरे शब्दों से ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगती हूँ। प्रणाम जी।